हेलो कहानी के दीवानों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कोरियन ड्रामा की लव स्टोरी आई एम नॉट अ रोबोट, जिसमें की एंटरटेनमेंट फन अनलिमिटेड है। तो चलिए इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जेमी पर। एपिसोड 1 शुरू होता है किम मिन यूंग को दिखाते हुए, जो कि एक आलीशान बंगले में रहता है, पूरे दिन गेम खेलता है और हर आराम की और महंगी चीज उसके पास मौजूद है। लेकिन इसी के साथ वो इस पूरी जगह पे अकेला भी है। वो क्यों है, चलिए हम जानते हैं। किम जाता है आर्मी ऑफिसर्स के पास में, जहां वो इस बात का यकीन दिलवा रहा होता है कि वो फिट नहीं है आर्मी में भर्ती होने के लिए। आपको बताना चाहूंगा, साउथ कोरिया में सभी को कुछ साल के लिए आर्मी की सर्विस करना जरूरी है, क्योंकि साउथ कोरिया का मानना है कि कभी भी युद्ध छिड़े तो उसका हर एक नॉर्मल नागरिक भी सैनिक बन के लड़े। इसीलिए आपकी BTS की टीम भी आर्मी ट्रेनिंग करने गई है। जिन्हें नहीं पता था जान लीजिए। तो अब यहाँ के आर्मी के लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो फिट नहीं है, तो वो उन्हें प्रूफ करके दिखाता है कि वो फिट कैसे नहीं है। जब वो एक व्यक्ति का हाथ पकड़ता है तो उसका शरीर अपने आप ही बदलने लगता है। एक एलर्जी उसके ऊपर हावी होने लगती है, जिससे कि उसके शरीर में काफी बदलाव होने लगता है, जो कि हम भी देख सकते हैं। उसको एक अलग तरह की बीमारी है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको छूता है तो उसे इस तरह की एलर्जी होने लगती है। और वो यहाँ ये भी बताता है कि ये बीमारी या एलर्जी किसी को भी छूने से फैलती नहीं है, ये बस उसे ही होती है। तो अभी तक इन आर्मी के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और अब सबको यकीन हो जाता है। बस इसी के साथ वो सभी आर्मी वालों को यकीन दिलवाता है और सभी मान जाते हैं कि हाँ वो फिट नहीं है आर्मी में भर्ती होने के लिए। अब हमें इस कहानी की हीरोइन जो जिए से मिलवाया जाता है, यानी कि जिया से मिलवाया जाता है, जिसके की कुछ अपने ही सपने थे, जो कि एक इन्वेंशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, जिसमें कि वो एक जगह पे अगर दिल पे हाथ लगाती है तो दूसरा दिल जलने लगता है। और उसके प्लान के मुताबिक अगर दो लोग कितनी भी दूर बैठे हो, अगर एक व्यक्ति उस हार्ट को टच करेगा तो दूसरे की लाइट अपने आप ही जलने लगेगी। इसी तरह के दिल के कुछ बहुत ही करीब वाले इन्वेंशन और प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही है, जो कि दिल से कर रही है और दिल के पास वाले काम को कर रही है। पर उसने इसके लिए अपनी भाभी से कुछ पैसे लिए हैं, जहाँ उसका भाई हमेशा ही परेशान रहता है कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, इन सारी फालतू की हरकतें करने से बाज आ जाए। लेकिन वो लगी हुई है अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस प्यारे से इन्वेंशन के साथ में। खैर इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है वापस किम को, जिसके पास में एक पेन ड्राइव भिजवाई जाती है, जिस पेन ड्राइव के अंदर हमें दिखाया जाता है एक रोबोट AG3 और उसका मेकर डॉक्टर जी, जो कि किम को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि उसकी कंपनी ने उसे ये प्रोजेक्ट दिया था, जो कि एक एडवांस रोबोट बनाने का था, जो कि यही है AG3। और उसके लिए उसको ऑलरेडी $50 मिलियन पे कर दिए गए हैं और $50 मिलियन अभी भी रिमाइनिंग है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब जल्द ही पूरा होने वाला है, तो उसका फर्ज बनता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि किम को ये रोबोट का डेमो दिखाने के लिए। तो वो उसे इनवाइट करता है अपनी लैब के अंदर। तो अब हम देखते हैं किम को, जो कि पहुंच जाता है उसकी लैब के पास में देखने के लिए कि क्या चीज है ये, जहाँ उसकी मुलाकात होती है AG3 से। और वो उसे देखने के बाद में चौंक जाता है और साथ ही में उसे दूर रहने के लिए कहता है और पूरा इंसान समझ रहा होता है। जहाँ AG3 बताती है कि मुझे इसीलिए प्रोग्राम किया गया था ताकि मैं आपको इंसान ही लगूं। जहाँ किम उससे पूछता है तो क्या तुम इंसान नहीं हो, तो AG3 बताती है नहीं मैं इंसान नहीं हूँ, और उसे प्रूफ करके बताती है कि वो इंसान क्यों नहीं है। जहाँ फाइनली किम भी देखता है कि हाँ वो सच में इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों से किसी भी मामले में कम भी नहीं है। बस इसी के साथ अब उसकी फाइनली बात होती है डॉक्टर जी से, जो कि AG3 का मेकर है, और किम को बताता है आपकी कंपनी ने जो प्रोजेक्ट दिया था वो पूरा हो गया है, तो मुझे आप मेरे रिमाइनिंग यानी कि $50 मिलियन दे दीजिए, तो जल्द ही मैं AG3 को आपको दे दूंगा। पर अभी उस पर थोड़ा काम बाकी है, वो है कि ये पूरी तैयार तो है, पर इसे इंसानों के बीच में छोड़ना होगा ताकि ये उनके बीच में रह के ट्रेन हो सके। इसी के साथ में रोबोट AG3 बीच बीच में कुछ मजाक भी करती है, जैसे कि एक छोटा चुटकुला सुनाती है किम को, जहाँ उसकी ये प्यारे से चुटकुले और इस तरह की प्यारी सी हरकतों की वजह से किम बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। और जब AG3 ने उसे टच किया था तो उसकी बीमारी यानी कि उसकी जो एलर्जी है वो भी सामने नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसे इंटरेस्ट होता है इस रोबोट यानी कि AG3 में। तो वो बोलता है तुम इस रोबोट को कहीं भी बाहर मत भेजो किसी के भी पास, इसे तुम मेरे पास में भेजो, 1 महीने के लिए मैं इसका खुद डेमो लूंगा, मैं इसे पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा खुद। जहाँ डॉक्टर जी मान जाता है इस बात के लिए। अब हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि जाता है अपनी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हैसियत से, जहाँ वो उसी AG3 के प्रोजेक्ट को बेचने की बात कर रहे होते हैं। पर किम बोलता है कि ये प्रोजेक्ट रोक दो, अभी नहीं बिकेगा। जहाँ उसका एक अच्छा दोस्त जो कि उस कंपनी में चेयरमैन है, ये जानने के बाद थोड़ा सा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे वो प्रोजेक्ट बेचना था।
था और किम बताता है कि वो इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और 70% कंपनी में ऑन करता है, जहाँ उसे भी उसकी बात माननी पड़ती है। तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट होल्ड पे जाता है क्योंकि वो खुद AG3 के साथ में थोड़ा रह के देखना चाहता है, डेमो लेके देखना चाहता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट आया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमें डॉक्टर की टीम दिखाई जाती है जो कि बात कर रही होती है कि फाइनली AG3 उसके असली मालिक के पास जाएगी, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उन्होंने उसे इस रोबोट को बहुत ही मेहनत से बनाया है, जहाँ पे कि उनके पास बिजली के पैसे तक पे करने के लिए नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी न किसी तरह जुगाड़ उगाड़ लगा के इतना अच्छा रोबोट बनाया है इतनी ज्यादा मेहनत से। और इसी के साथ में हमें डॉक्टर जी को दिखाया जाता है जो कि इंटरनेट पे पढ़ता है। जिस कंपनी को इस प्रोजेक्ट को बेचा जाना है वो इस रोबोट के यानी कि AG3 के सभी पार्ट निकाल के बेच देगा, और वो नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे के हाथ में जाए, इसीलिए उसने किम को कांटेक्ट किया था ताकि ये प्रोजेक्ट यहीं रहे। अब क्योंकि कल इसकी डिलीवरी है किम के पास में 1 महीने के डेमो के लिए, तो AG3 के ऊपर कुछ बेसिक से काम चल रहे होते हैं, जहाँ पे कि डॉक्टर जी का एक टीम मेंबर गलती से उसके ऊपर पानी गिरा देता है, जिसकी वजह से AG3 का शॉर्ट सर्किट होता है और एक पार्ट खराब हो जाता है। अब वो लोग उस पार्ट को अरेंज करने में लग जाते हैं कहीं से भी, जहाँ वो फाइनली उस पार्ट को अरेंज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो पार्ट 2 दिनों के बाद ही मिल सकता है उन्हें। इसका मतलब AG3 को किम के पास नहीं भेजा जा सकता, लेकिन भेजना पड़ेगा क्योंकि उसको डेमो चाहिए अच्छे से, और इनको डेमो देना भी बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे डॉक्टर जी के पास कोई चारा ना होते हुए वो कॉल करता है सीधा जिया को, जहाँ हम जिया को देखते हैं कि वो पी के काफी टूल होती है क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा पैसे का कर्जा हो चुका होता है अपने उसी प्यारे से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की वजह से। जहाँ डॉक्टर जी बोलता है पहचाना नहीं क्या, मैं वही फंगस लड़का हूँ, लेकिन वो पी के रखती है तो इसलिए पहचानती नहीं है, तो उसे बुला लेती है जहाँ वो होती है, और जब वो आता है वहाँ पे तो उसे याद आता है कि ये वही फंगस लड़का है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है वो। अब ये साथ नहीं है, लेकिन इनकी प्यारी सी एक लव स्टोरी थी, अब कैसे खत्म हुई या क्या है वो सब हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल डॉक्टर जी बताता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है, जहाँ वो उसे $10,000 देने की बात करता है, और क्योंकि जिया को पैसे की जरूरत है तो फिलहाल के लिए वो उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए हाँ कर देती है, जहाँ वो उसे अपनी लैब में लेके आता है और मिलवाता है अपने टीम मेंबरों से, जहाँ उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा होता कि AG3 ठीक हो चुकी है, बट वो उन्हें बताता है कि ये AG3 नहीं है, ये उसकी मॉडल जिया है, जहाँ सभी देखने के बाद उसे हैरान होते हैं, लेकिन साथ ही खुश भी होते हैं कि चलो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। इसी के साथ अब जिया को तैयार करने में लगा दिया जाता है क्योंकि उन्हें भेजना है किम के पास में AG3 को, जो कि बन के जाएगी जिया, क्योंकि वो उसी के जैसी दिखती है। तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है रोबोट की तरह चलने के लिए, और उसके कानों में लगाया जाता है सुनने के लिए मशीन, आंखों में लगाए जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, और पूरी AG3 की तरह बना दिया जाता है। बस प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और इसी के साथ में उसे भिजवा दिया जाता है किम के पास में, जहाँ उसे बार बार कॉल आ रहे होते हैं किम के ही। अब किम उसको कॉल क्यों कर रहा है या फिर वो उसे कैसे जानता है वो हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल जब जिया पहुंचेगी AG3 का किरदार निभाने के लिए किम के पास में, और जब किम देखेगा उसे पहली बार तो क्या रिएक्शन होगा उसका। बस इन्हीं सारे प्यारे सवालों के साथ में ये एपिसोड यहाँ होता है खत्म। अब इस एपिसोड पे आपका रिएक्शन कैसा रहता है या आपको ये एपिसोड कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा, और अपना प्यार इस वीडियो पर जरूर दिखाइएगा ताकि मुझे AG3 के खराब होने से जिया, जो कि AG3 की मॉडल है, उसे भेजा जाता है किम के पास में, जहाँ किम पहली बार उसे देखता है तो रोबोट के मुंह से ये निकलता है, हे भगवान। जी हाँ, सही सुना आपने, हे भगवान। और इसका कारण है क्योंकि इन दोनों की मीटिंग पहले भी एक बार हो चुकी है, जहाँ पे कि किम ने एक न्यू गेम ऑर्डर किया था जिया से फोन पर, और क्योंकि जिया पार्ट टाइम जॉब करती है तो उसने इस ऑर्डर को डिलीवर करने का फैसला किया था, और बहुत ही मेहनत से उस गेम को लेने के बाद ऑर्डर डिलीवर करना था, लेकिन उस गेम के डब्बे पे कुछ लगा हुआ होता है, जिसके कारण किम उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, यानी कि पैसे देने से मना कर देता है, और जिया उसके पीछे लग जाती है कि मुझे पैसे दो, पैसे दो, मेरे पैसे दो, क्योंकि मैंने मेहनत की है। लेकिन किम अपने नजदीक आते हुए जब उसे देखता है तो उसे अपनी जान का खतरा होने लगता है, जहाँ पे कि वो अपनी जान बचाने में लग जाता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है उसे एक एलर्जी है जानलेवा जो ह्यूमन के छूने से उसे फैल जाती है। तो वो अपनी जान बचाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि वो कैसे भी छुटा के भागता है अपने आप को वहाँ से। तो इस पूरी घटना में जिया ने तो उसे देख लिया होता है, लेकिन किम अपनी जान बचाने में इतना बिजी होता है तो उसने नहीं देखा होता है। इसीलिए अब पहली जब मुलाकात
मुलाकात होती है इनकी यहाँ पे, जहाँ पे कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो क्योंकि जिया इंसान है, AG3 नहीं है, तो वो ऐसा ही रिएक्ट करती है, ओ माई गॉड, मतलब वो उसे पहचानती है। और क्योंकि किम ने उसे उस समय पे नहीं देखा था, जान बचाने के चक्कर में बिजी था बहुत ज्यादा, इसीलिए फिलहाल वो उसे नहीं पहचानता और सीधा कॉल करता है डॉक्टर जी को, जहाँ वो उसे इस बर्ताव का कारण पूछता है कि ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। जहाँ पे कि डॉक्टर परेशान हो जाता है कि हमारा भांडा फूट जाएगा, लेकिन उसकी असिस्टेंट उसे एक आइडिया देती है और वो था, डॉक्टर जी किम को बताता है कि दरअसल उसका फ्रेंड मोड ऑन हो गया है, यानी कि उसके अंदर 2 मोड है, फ्रेंडशिप मोड एंड ऑपरेशनल मोड। तो कुछ फॉल्ट आने की वजह से उसका फ्रेंडशिप मोड ऑन है, तो उसको तरीका बताता है किस तरह से वो ऑफ कर सकता है और किम मान भी जाता है, जहाँ डॉक्टर भी चैन की सांस लेता है, बच गया उसका भांडा फूटने से और पूरी टीम भी। अब किम खड़ा होता है अपनी चेक बुक लेके, यानी कि वो रोबोट AG3 जो कि जिया है उससे कहता है कि अपने आप को रोबोट साबित करो, जहाँ पे कि जिया बोलती है शुक्र है इसने नहीं पहचाना, लेकिन अब उसे अपने आप को रोबोट साबित करने का चैलेंज होता है, जहाँ उसका IQ लेवल 94 है, लेकिन फिर भी रोबोट से कम ही है। तो वो अपना दिमाग लगाती है और उससे कहती है, मालिक आप कैसे अपने आप को इंसान साबित करेंगे, जहाँ किम उसके इस आंसर से इम्प्रेस होता है और कहता है अच्छा है। और इसी के साथ अब वो उसके टेस्ट लेना शुरू कर देता है, जहाँ पे कि वो उसके उलूल जुलूल टेस्ट ले रहा होता है और एक बड़ा टेस्ट उसे देता है जो कि वाकई ही बहुत ज्यादा टफ था। वो कहता है कि इस खाने में बताओ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, यानी कि इसमें क्या टेस्ट है, क्या चीजें मिक्स हैं, और ऐसा करो वैसा करो, और बहुत सारे टास्क देने के बाद अंत में कहता है इस बॉक्स में कितने अंडे हैं देख के बताओ। तो अल्टीमेटली टास्क बॉक्स के अंदर कितने अंडे यही गिनना था। तो जिया अपना IQ लेवल भगाती है और सीधा जाती है उस बॉक्स को घूसा मार के तोड़ देती है, जहाँ किम का रिएक्शन देखने लायक था। और जिया बताती है कि इसके अंदर एक अंडा है मालिक, और किम इन सारी चीजों से जितना हैरान होता है उतना ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। वाह क्या बात है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जी के यहाँ पे, जो कि पूरी तरह से नजर रख रहा होता है जिया के ऊपर, पर वहाँ पे लाइट का फॉल्ट होता है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं देख पाते और लाइट ही ठीक करने में लगे होते हैं। और जब लाइट आती है तो वो कुछ अलग ही देखते हैं। चलिए जानते हैं वो क्या है। अब किम क्योंकि बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है तो वो जिया की तारीफ करता है, जहाँ पे कि जिया भी बोलती है पहली बार मेरी जिंदगी में किसी ने तारीफ की है, भले इस गधे ने की है, क्योंकि वो इंसान है और उसके बारे में वो ऐसा ही सोचती है भले ही मालिक बोलती है। तो अब हमें दिखाया जाता है किम कॉल करता है अपने लॉयर को, जो कि होता है जिया का भाई, यानी कि उसका लॉयर जिया का भाई है, और अभी तक इन दोनों को नहीं पता कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए फिलहाल काम कर रहे हैं। तो वो उसे एक बंदे के ऊपर केस करने के लिए कहता है, जो कि होती है जिया, क्योंकि जिस समय पे वो ऑर्डर के लिए झगड़ रहे थे तब किम की एक चैन रह जाती है जिया के पास। तो उसे लगता है कि वो चैन जिया के पास ही है और वो केस करने जा रहा होता है, क्योंकि जिया उसके कॉल का आंसर नहीं कर रही होती, तो उसे यही लगता है। तो फिलहाल वो उसे पूछता है कि केस करना है और तैयार रहना, और उसके बाद जिया से पूछता है जो कि AG3 है। तो वो पूछता है AG3 मुझे बताओ अगर किसी ने मेरी चैन चुराई है और वो बहुत ही बदमाश लड़की है तो उसके ऊपर क्या केस करना चाहिए। अब क्योंकि उसे AG3 गाइड कर रही होती है तो वो बताती है कि इस धारा के अनुसार उस लड़की को ये सजा हो सकती है। पर जिया रोबोट AG की बात ना मान के अपना ह्यूमन टच यानी कि अपनी बात बताती है, मालिक हो सकता है उस लड़की की गलती ना हो और आप ही से कोई भूल चूक हुई हो या फिर कोई गलती हो गई हो, तो आपको उसके ऊपर केस नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हो सकती है। जहाँ किम ये सुनने के बाद में बोलता है कि मुझे मालिक बोलती हो और मेरे खिलाफ भी बोलती हो, पर कोई नहीं, लेकिन वो लड़की बदमाश ही है। बस इतना बोलने के बाद वो अपनी दवाई खा रहा होता है, जहाँ पे कि उसकी दवाई बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जो कि एलर्जी की ही दवाई होती है। तो जैसे ही वो खाता है वो दवाई उसके गले में फंस जाती है और वो अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में पाता है, जहाँ पे कि जिया भी समझ जाती है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। तो वो जल्दी से भाग के जाती है उसके पास में और उसके पीछे एक मुक्का या फिर थप्पी मारती है, जिससे कि वो दवाई बाहर निकल आती है और यहाँ पे किम की जान बच जाती है। और अब जब वो जिया को देखता है जो कि उसके लिए AG3 है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और इम्प्रेस हो जाता है कि उसने उसकी जान
जान बचाई है। अब किम जिया को AG3 समझ के, जो कि पहले भी उसने उंगली लगाई थी वैसे ही उंगली टच करना चाह रहा होता है, लेकिन जिया कॉन्फिडेंस देने के लिए उंगली की जगह उसका हाथ पकड़ लेती है, जहाँ पे कि वो कॉन्फिडेंस फील भी करता है। और हमें यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि एक ह्यूमन टच से उसे कोई एलर्जी या फिर कोई बीमारी नहीं हो रही, क्योंकि किम तो उसे रोबोट ही समझ रहा होता है, लेकिन असल में है तो वो जिया ही। पर ऐसा कैसे हो रहा है हमें नहीं पता। फिलहाल जिया, जो कि AG3 है, वो किम को बोलती है, मालिक अगर आप मुझे और ट्रेन करेंगे तो मैं आपकी जिंदगी और अच्छी कर सकती हूँ। और किम भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। इसी के साथ अब हमें डॉक्टर जी का सीन दिखाया जाता है, जो कि लाइट आने के बाद पहला सीन देखता है AG3 को थप्पी मारते हुए और कुछ तोड़ते हुए, जहाँ उसे ये देखने के बाद लगता है कि उसने पूरा गड़बड़ कर दिया है और उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा, डील कैंसिल हो जाएगी। इसी के साथ जिया का बैटरी टाइम ओवर होता है, इसीलिए उसे वापस लेके आया जाता है, जहाँ डॉक्टर जी और सभी लोग मिलके देख रहे होते हैं कि आखिर पूरे दिन में आज हुआ क्या है, जहाँ वो जिया की तारीफ भी कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि वो सच में कितनी ज्यादा स्मार्ट है और उसने किम की जान भी बचाई है। पर कई बार ऐसा हुआ जहाँ पे कि उसका राज खुल जाता और पता चल जाता किम को कि वो रोबोट नहीं है, तो डॉक्टर जी उसकी अच्छाइयां ना देख के उसकी बुराई पे फंस जाता है, जहाँ वो उसको जाने के बाद सुनाने लगता है कि तुम्हें पता है कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम्हारी एक गलती की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था मेरा। जहाँ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो जिया कुछ काम कर रही होती है जो कि कुछ घिरा हुआ होता है, समेट रही होती है उसके लैब से रिलेटेड चीजें, जहाँ पे कि डॉक्टर जी आता है और सेम ही रिएक्ट करता है छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा। और फिर एक दिन रेस्टोरेंट में जिया उसके इस बर्ताव को देखते हुए सीधा बोलती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और बिना कुछ कहे बस ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और अब हमें डॉक्टर जी को वहीं दिखाया जाता है जो कि पहले की ही तरह उसे डांट रहे होते हैं, पर जिया उस पे ध्यान ना देके उसकी टीम के ऊपर ध्यान देती है और सबको बोलती है, गाइस आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और वो सब उस पे ऑलरेडी प्राउड होते हैं कि उसने अपना IQ लेवल दिखा के इतना अच्छा काम किया है, तो वो सब भी खुश होते हैं उसकी मेहनत देख के, और जिया भी उनकी मुस्कुराहट देख के हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और साथ ही डॉक्टर को AG3 की शक्ल बदलने के लिए कहती है। उसका कारण है कि वो जिया की शक्ल दिखती है, जहाँ डॉक्टर भी गुस्से में आके बोलता है, हाँ हाँ बदल दूंगा, जहाँ डॉक्टर जी सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल नहीं बदली। अब जिया जाती है अपनी भाभी के पास में और उसकी प्यारी सी बच्ची के पास में, जहाँ वो अपनी भाभी को बताती है कि उसने अपना कर्जा चुका दिया और फुल एंजॉय कर रही होती है। तभी उसकी भाभी बताती है कि मुझे तुम्हारे कपड़े धोते हुए ये पेंडेंट यानी कि चैन मिली है, जहाँ जिया के देखने के बाद होश उड़ जाते हैं और बोलती है, अरे ये मेरे पास कैसे आ गया, क्योंकि वो सोच रही होती है कि अब उस पागल इंसान के साथ में बात करने पड़ेगी मुझे। तो अब जिया उस लॉकेट या फिर जो पेंडेंट है उसे वापस करने की सोचती है, लेकिन उससे पहले किम के पास में एक वीडियो भेजती है जहाँ पे कि वो उसकी चैन या फिर पेंडेंट को हथौड़ी से तोड़ने वाली होती है, और किम ये देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सीधा कॉल करती है उसे और बताती है कि तुम्हारी चैन मेरे पास गलती से रह गई है और तुमने मुझे बहुत सताया है। और दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं और फाइनली वो बोलती है अपनी चैन ले लेना, भेज दूंगी, बस कॉल कट कर देती है। और इसके बाद अपना मूड ठीक करने के लिए जाती है उस छोटे से इंजीनियर के पास में जो कि उसका प्रोजेक्ट तैयार कर रहा होता है, जो कि वही हार्ट होता है जो एक जगह अगर हम हार्ट को छुएंगे तो दूसरी जगह लाइट जलेगी। तो क्योंकि उसमें कुछ कमी थी उसने पूरा करने के लिए कहा था और वो हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वापस हमें किम को दिखाया जाता है जो कि खाना खाते खाते ही AG3 के बारे में सोच रहा होता है कि AG3 होती तो मेरा काम कितना आसान होता, जहाँ पे कि वो AG3 को मल्टीपल काम करते हुए देखता है और बहुत खुश होता है। और साथ ही में उसकी एक बात याद आती है, मालिक अगर आप मुझे ट्रेन करेंगे और सिखाएंगे तो मैं आपकी जिंदगी और बेहतर बना सकती हूँ। जहाँ किम ये सब सोचने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और सीधा कॉल करता है डॉक्टर जी को, जहाँ वो उसे कॉल करने के बाद उसके रोबोट की तारीफ करता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा रोबोट बनाया है और मुझे पसंद आया तुम्हारा रोबोट। अब क्योंकि डॉक्टर जी ने उसे 2 दिन के लिए भेजा था उसके पास में ट्रेन करने के लिए, लेकिन किम बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारा रोबोट बहुत ज्यादा पसंद आया है तो मैं उसे 1 महीने के लिए ट्रेन करना चाहता हूँ। जहाँ डॉक्टर जी ये देखने के बाद चौंकता है और फटाक से मना कर देता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि AG3 अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो वो वहाँ पे मना कर देता है। लेकिन किम बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि वो रोबोट अब मेरा है, जहाँ पे कि डॉक्टर जी बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है और जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता उस रोबोट पे मेरा भी मालिकाना हक है, यानी कि उन दोनों का ही हक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन जब तक नहीं हुआ आधा आधा हक है, क्योंकि किम की कंपनी ने उसे $100 मिलियन दिए हैं उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए।
लिए, तो दोनों का ही हक है। फिलहाल ये बात यहीं रहती है और किम पहुंच जाता है अपने वकील लॉयर के पास में, जहाँ पे कि वो उसे कार के अंदर बैठने के लिए कहता है और उसके साथ डिस्कशन होता है, जहाँ पे कि हमें पता चलता है कि उसकी कंपनी में काफी सारा घोटाला या फिर फ्रॉडबाजी चल रही है, जिसका काम जिया के भाई को दिया गया होता है और वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो वो कंपनी की हिस्ट्री बताता है और साथ ही ये बताता है कि सेंटा मारिया टीम, जो कि AG3 रोबोट को बनाने वाली टीम है, उन्हें किम के बहुत ही करीबी ने हायर किया था, यानी कि उन्हें AI और फ्यूचर में विश्वास होता है, इसलिए वो उस समय पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनके जो पार्टनर होते हैं और जो बाकी लोग होते हैं उस पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते, इसीलिए उस प्रोजेक्ट को ज्यादा फंड नहीं किया जाता है। और इसी तरह की बहुत सारी बातें और भी बताता है। तो किम उसके काम से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वो बोलता है कि तुम अपना काम इसी तरह से करते रहो और मुझे सारी जानकारी देते रहो। इसी के साथ जिया का भाई बताता है कि अगर मैं ये काम कंटिन्यू रखता हूँ तो हो सकता है जो आपके डिपार्टमेंट में टीम है, जो कि वेरिफिकेशन से रिलेटेड टीम है, उससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है और खतरा भी हो सकता है। जहाँ पे कि किम उसकी बात समझ जाता है और सीधा उसे ऑफर करता है, क्या तुम उस टीम के हेड बनना चाहोगे? क्योंकि वो कंपनी ही किम की है, तो वो जिसको जो चाहे बना सकता है। और इसी के साथ जिया के भाई को समझ में आ जाता है कि हाँ, असली बॉस यही है। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे बनने की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम कर दूंगा और ईमानदारी से करूंगा बस। इसी के साथ किम का वकील पहुंच जाता है डॉक्टर जी के पास में और वो डॉक्टर जी को बताता है कि तुम्हें शिफ्ट करना होगा जहाँ पे किम चाहते हैं। और डॉक्टर जी बोलता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो किम का वकील बोलता है तो तुम्हें जो फंडिंग मिली है वो भी तुम्हें वापस देने पड़ेगी और जो आगे फंडिंग मिलने वाली है मिस्टर किम की ऑर्गेनाइजेशन और मिस्टर किम की साइड से वो भी बंद कर दी जाएगी। जहाँ डॉक्टर जी समझ जाता है कि फिलहाल वो इतनी फंडिंग वापस नहीं दे पाएगा और ना ही उसके रोबोट का काम पूरा हुआ है, क्योंकि उसके रोबोट का एक पार्ट था जो अभी आना था, वो उसके पास आने की जगह गलती से दूसरे देश यानी कि अफ्रीका की तरफ निकल गया और उसे आने में अभी बहुत समय लगने वाला है। तो फिलहाल ना ही उसका काम पूरा हुआ है और ना ही वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि पूरे रोबोट को तैयार कर सके। तो वो हाँ कर देता है शिफ्ट होने के लिए और रोबोट को किम के पास छोड़ने के लिए, ट्रेन करने के लिए। अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रोजेक्ट को लेके या इन्वेंशन को लेके बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है जो कि जल्द ही होने वाला है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और बताया जाता है कि आपका कंपटीशन फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और जिया ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा निराश होती है, पर वो उम्मीद नहीं छोड़ती। तो वो अपनी दोस्त से बात करती है और किसी भी तरह से उस कंपनी यानी के KM फाइनेंस के बॉस का यानी के ऑनर का एड्रेस निकलवा लेती है ताकि वो एक लेटर भेज सके इस कंपटीशन को रिज्यूम करने के लिए, दोबारा चालू करने के लिए अपनी बात को वहां तक भेज सके। और जब वो वहां पहुंचती है लेटर को देने के लिए तो उसे पता चलता है कि वो किम का घर है, यानी कि KM फाइनेंस का मालिक किम ही है। जहाँ ये देखने के बाद उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, पर वो अपना लेटर वहाँ छोड़ती है और घर आ जाती है। और घर पे उसका लॉयर भाई उससे सवाल करता है कि तुमने अपना पूरा लोन चुका दिया और $10,000 तुम्हारे पास आए कहाँ से? जहाँ पे कि जिया बोलती है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब की और बहुत सारी जॉब करने के बाद अपना पैसा चुका दिया। पर उसके भाई को यकीन नहीं हो रहा होता और गलत फहमियों के चक्कर में उसका जो प्रोजेक्ट है, जो इन्वेंशन है, वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। जहाँ पे कि जिया बहुत ज्यादा उदास होती है। और यहीं हमें ये भी पता चलता है कि वो अपने इस तरह के छोटे छोटे गैजेट और इन्वेंशन क्यों बनाती है, क्योंकि उसके पिता मैकेनिक थे बचपन में, तो उसे भी वहीं से ही शौक हुआ था और जिया को हमेशा से ही खुशी मिलती थी उन बच्चों की हेल्प करने में या फिर उन लोगों की हेल्प करने में जो जरूरतमंद है। इसी तरह से बचपन में वो एक स्केटिंग बनाती है एक बच्ची के लिए, जहाँ पे कि वो बहुत खुश होती है, तो उसे इन सारी चीजों को करने में बहुत खुशी होती है। इसी तरह का उसका एक ये प्रोजेक्ट भी है जहाँ पे कि दो लोग बहुत दूर बैठे होंगे पर तब भी एक दूसरे की फीलिंग देख पाएंगे। जैसा कि बताया था, एक व्यक्ति उस हार्ट शेप पे हाथ रखेगा तो दूसरी की लाइट जल जाएगी। पर अब वो प्रोजेक्ट उसका टूट चुका है और गलतफहमी और बढ़ती है और उसका भाई उसे घर से बाहर निकाल देता है। जहाँ उसे उसी समय पे एक मैसेज आता है और कांटेक्ट किया जाता है डॉक्टर जी की साइड से और वो अपना सारा सामान वगैरह लेके पहुंच जाती है डॉक्टर जी के पास में, जहाँ पे कि डॉक्टर जी की टीम बात कर रही थी कि आपको उसे इतनी ज्यादा बेरहमी से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो नहीं आएगी, पर जिया आ चुकी होती है। इसी के साथ सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो जिया डॉक्टर जी को बताती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस
खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह चाहिए। जो तुमने मुझे पहले ही पैसे दिए थे वो मेरे लिए बहुत थे, और तो इसीलिए मैं तुम्हारा काम अब फ्री में करूंगी। बस मुझे खाना और रहने के लिए जगह चाहिए। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे जो कंपटीशन होने वाला था उसने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, और उसका मानना था कि वो किम के पास जाने के बाद उसके विचार बदल देगी और उस कंपटीशन को दोबारा ऑर्गेनाइज करवाएगी। फिलहाल उसका यही प्लान था, जिसकी वजह से वो दोबारा AG3 बनने के लिए रेडी हो जाती है जब तक कि रियल AG3 ठीक नहीं हो जाती। और डॉक्टर भी ये जानने के बाद खुश होता है कि चलो कोई नहीं, और वो उसे बताता है कि हम भी शिफ्ट कर रहे हैं, और सभी लोग शिफ्ट करते हैं किम के घर पे, जहाँ पे कि वो बड़ा सा बंगला देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ नहीं रहना, उन्हें बैक साइड पे रहना है, जहाँ किम का एक बहुत ही पुराना सर्वेंट उन्हें बताता है कि आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। और वो वहाँ पे बहुत सारे रूल बताता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप किम के सामने नहीं आ सकते, और ना जाने कितने सारे रूल बताता है। जहाँ वो सब लोग ये सब सुनने के बाद में ऊब जाते हैं, क्या इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है। पर फाइनली वो सभी लोग खुश होते हैं और खाना खाते हैं कि चलो अब रहने के लिए जगह है और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और सभी एक दूसरे का नाम वगैरह पूछते हैं और मजे करते हैं, जहाँ पे कि जिया बताती है कि मैंने डॉक्टर जी का नाम फंगस रखा हुआ है, और सभी लोग खुश होते हैं। इसी के साथ हमें डॉक्टर जी को दिखाया जाता है जो कि अगली ही मॉर्निंग में पहुंचता है किम के पास में, जहाँ किम उससे सवाल करता है कि क्या ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए AG3 के बारे में। तो वो कुछ और बेसिक सी जानकारी देता है कि AG3 बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर उसे बहुत सारे लोगों के सामने छोड़ दिया जाए तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकती है या उतने अच्छे से काम नहीं करती है। लेकिन अगर उसे किसी एक ही व्यक्ति के पास छोड़ा जाए और ट्रेन किया जाए तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है, और वो डेटा को सेव भी कर सकती है अलग से। तो किम पूछता है कि अगर मैं AG3 को अपने लिए ट्रेन करना चाहूँ, जहाँ पे कि सारी जानकारी मेरी हो और जो भी मैं बात करूँ या कुछ भी करूँ वो सब सेव हो और उसे कोई देख ना पाए या सुन ना पाए, उसके लिए क्या करना होगा। तो डॉक्टर जी बताता है आप AG3 के पास में एक प्राइवेट फोल्डर बना सकते हैं, जहाँ पे कि आपकी सारी जानकारी फीड होगी, और उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं जो पासवर्ड आपको पता होगा। इसी के साथ अब हमें AG3 को दिखाया जाता है जो कि पहुंच जाती है किम के पास में, और किम उससे काफी सारी इमोशनल बातें करता है कि अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और मैं तुम्हारे पास एक जगह भी बनाऊंगा, जो कि होता है वही प्राइवेट फोल्डर। तो वो प्राइवेट फोल्डर बनाने के लिए कहता है और उसका पासवर्ड रखता है सैंडविच, जहाँ पे कि AG3 मना कर रही होती है कि आप ये पासवर्ड नहीं रख सकते क्योंकि डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी होती है, क्योंकि उसका ब्रेकअप सैंडविच खाते हुए ही हुआ था। पर जिया समझ जाती है कि ऐसा क्यों है, तो वो सैंडविच पासवर्ड को एक्सेप्ट करती है, जहाँ पे कि डॉक्टर भी बोलता है ऐसा करने की क्या जरूरत थी। और इनकी ट्रेनिंग का सफर शुरू होता है और बहुत सारे इंजॉयमेंट वगैरह सब आने वाले आगे। पर इसी के साथ हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि AG3 प्रोजेक्ट को लेना चाहता है किसी भी कीमत पे, जो कि किम की कंपनी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे से बात कर रहा होता है कि उसे रोबोट AG3 कब मिलेगी, जो कि वही व्यक्ति होता है जो सारे पार्ट उसके निकाल के बेच देगा। तो इसी खतरे और प्यारी सी नोक जोक के साथ में ये एपिसोड यहाँ होता है खत्म। अब आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए ऑलवेज लर्न। एपिसोड 3 शुरू होता है किम मिन यूंग को दिखाते हुए, जो कि बता रहा होता है जिया को जो कि AG3 है कि मेरे लिए अपने अंदर एक फोल्डर बनाओ और वो फोल्डर प्राइवेट होना चाहिए, किसी तक वो फोल्डर कभी ना पहुंच पाए। अब वो दिखाना शुरू करता है अपने घर को, जहाँ पे कि वो अपने मिनिएचर रोबोट से मिलवाता है जिया को और बताता है कि ये सब हायर लेवल पे है। जहाँ पे कि जिया पूछती है मैं भी इन्हीं की तरह हायर लेवल पे हूँ, लेकिन किम बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना होगा मुझे इम्प्रेस करके, उसके लिए मैं तुम्हें दूंगा नंबर। तो अब वो अपने घर की बाकी चीजें दिखाता है, जहाँ पे कि कुछ चीजें तो कुछ ज्यादा ही अजीब थी, जैसे कि एक पत्तों का कैसल और उसके मॉम डैड की तस्वीर, जहाँ पे कि होता है एक पेंडेंट यानी कि लॉकेट, और वो लॉकेट देखते ही जिया समझ जाती है कि वो उसके मॉम डैड का है, इसीलिए ये आज तक इतना परेशान था जब वो उसे बार बार कॉल करता था उसे मंगवाने के लिए। खैर इसी के साथ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। इसका रीजन है डॉक्टर जी और उसकी टीम, जो कि खुद भी परेशान होते हैं, उनका पेट खराब हो चुका होता है एक्सपायर फूड खाने से, जहाँ पे कि वो सभी परेशान होते हैं और काफी अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि उनसे भी अजीब थी और किसी भी तरह से बहाने से किम को एक साइड में भेज देती है और सीधा वॉशरूम में जाती है, जहाँ पे कि किम को कुछ आवाज आती है वॉशरूम से और वो सोचता है कि कौन है, जहाँ देखने के बाद पता चलता है जिया वॉशरूम साफ कर रही होती है, जबकि उसने अपना पेट भी साफ किया है वहाँ पे, और साथ ही में उसके $1000 के परफ्यूम को यूज कर रही होती है वहाँ की बदबू मिटाने के लिए, जिसे किम देखने के बाद बोलता है तुम्हें पता
पता भी है कितना महंगा परफ्यूम है, $1000 का है। और जिया सोचती है तुम्हें $1000 की पड़े, यहाँ इतनी बदबू हो गई थी कि तुम रुक भी नहीं पाते। मन में अब किम को दिखाया जाता है जो कि गिर रहा होता है, और जिया को दिखाया जाता है जो कि दौड़ के जाती है बचाने के लिए, लेकिन किम को नहीं, उसकी $1000 के परफ्यूम को। जहाँ किम भी देखने के बाद पहले तो खुश होता है, लेकिन फिर दुखी हो जाता है कि ये क्या कर रही है, और वो परफ्यूम की बोतल पकड़ती है और उसके ऊपर ही जाके गिर जाती है। यहाँ पे हमें एक रोमांटिक माहौल देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से किम उसे जल्दी से हटने के लिए कहता है, क्योंकि उसके सारे पुर्जों की बैंड बज चुकी होती है। जिया के वहाँ पे मेटल की प्लेट लगाई गई है और उसकी सारी हड्डियां हो जाती है क्रैक। जहाँ पे डॉक्टर भी देखने के बाद बोलता है ये तो गया। अब किम ले रहा होता है थेरेपी अपने आप को सही करने के लिए, जहाँ उसकी सभी हड्डियां चटक चुकी होती है, और जिया को बताता है कि ध्यान से नहीं रह सकती हो क्या, तुम्हें पता नहीं तुम कब खतरनाक हो सकती हो, क्योंकि वो रोबोट है और वो भूल जाती है उसके अनुसार, जबकि वो रोबोट नहीं है लेकिन लोहे की प्लेट तो लगी है ना और खतरनाक है। और किम साथ ही उसे समझाता है इंसान और निर्जीव चीज के बीच का अंतर, जहाँ पे कि साथ ही में वो फन भी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में किम थोड़ा इमोशनल भी होता है, जहाँ वो बोलता है कि AG3 तुम कभी मत बदलना, और हमेशा याद रखना अगर तुम्हें लगे कभी भी तुम्हारा मास्टर अजीब दिख रहा है तुम्हें, तो उस रूम में जाना और एक इंजेक्शन लेके मुझे लगा देना तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। जहाँ जिया सोचती है कि पागलों जैसी बात कर रहा है, लेकिन हमें पता है वो किस विषय में बात कर रहा है। अब हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रिज से खाना निकाल के फेंक रहा होता है, जो कि एक दिन बाद एक्सपायर होने वाला है। और हम जिया और डॉक्टर जी की पूरी टीम को देखते हैं जो कि जिया की आंखों में लगाए गए लेंस से देख रहे होते हैं इस लजीज खाने को फेंकते हुए, जहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि हमें ना जाने कितना समय लग जाएगा ऐसा महंगा खाना खरीदने के लिए, और ये फेंक रहा है। और अब हम देखते हैं कि वो एक मस्त सा खाना बना के खा रहा होता है, जहाँ जिया अपनी राल टपका रही होती है और डॉक्टर की भी पूरी टीम। इसी के साथ जिया टीवी में ऑन कर देती है एक एडवर्टाइजमेंट जो कि होती है सोशल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यानी कि उसी अवार्ड फंक्शन के बारे में जो कि रोक दिया गया है और जिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन किम बोलता है इसे बंद कर दो, तो जिया उसे याद दिलाती है कि आप इसके ऑनर हैं और आपको इस सोशल वर्क को कंप्लीट करना चाहिए और उन नए लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। लेकिन वो बोलता है ये सब बकवास है और बात को टाल देता है, जहाँ पे कि जिया थोड़ा सा नाराज होती है और पूछती है तो आप फिर किस तरह के इंसान हैं। और फिर किम अपने बारे में बताता है कि मैं बहुत अमीर हूँ और मुझे घमंड करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वो खुद ही सोचता है कि मैं सच में ऐसा हूँ, और अपने बारे में और अच्छा बोलने की सोचता है और बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है, और उसे यही नहीं पता होता कि वो कैसा इंसान है। पर तभी किम अपने इमोशंस को काबू करता है और जिया को बोलता है तुम मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकती, देखो वहाँ पे तुम्हारा सीनियर रोबोट काम कर रहा है, यानी कि एक झाड़ू मारने वाला रोबोट जो कि उसका सीनियर बना रखा है उसने। तो बोलता है जाओ उसकी हेल्प करो, और अब जिया उसकी हेल्प कर रही होती है और साथ ही में उसके कैसल को तहस नहस कर देती है, जो कि उसने बहुत मेहनत से और सालों के बाद बनाया था। और जब किम ये देखता है तो जल्दी से उसके पास जाता है डांटने के लिए, लेकिन डॉक्टर उसे बोलता है कि बैटरी लो होने का बहाना करो, और वो ऐसा ही करती है, जहाँ पे उसे बहुत गुस्सा होता है। और किम सीधा मीटिंग फिक्स करता है डॉक्टर जी से, जहाँ पे कि वो बोलता है तुम्हारी रोबोट कैसी है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती और कभी कोई बात भी नहीं सुनती पूरी। जहाँ पे कि डॉक्टर मना करने की जगह हाँ बोल रहा होता है, हाँ वो हमेशा से ऐसे ही है, किसी की नहीं सुनती। वो यहाँ पे AG3 की नहीं जिया की बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है AG3 रोबोट जो उसने बनाया है वो तो बहुत अच्छा है और उसकी हर बात सुनता है, लेकिन वो जिया के लिए बोल रहा होता है कि हाँ वो किसी की बात नहीं सुनती। इसी के साथ हम जिया और डॉक्टर जी की टीम को देखते हैं जो कि छुपते छुपाते जाते हैं किम के घर पे, और वहाँ से वही लजीज खाना जो फेंक दिया गया है उसे लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि वो कल एक्सपायर होने वाला है और ये एक्सपायर होने के बाद भी कुछ महीनों तक खाना चलता है, उस खाने को खाते हैं, तो ये तो फिर भी कल एक्सपायर होने वाला है। बस यही सोच के वो लेके आते हैं और इस लजीज खाने को बना के सभी इंजॉय करते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि किम उठता है एक मस्त सुबह की धूप के साथ, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और वो AG3 के बारे में सोचता है। और अब हमें दिखाया जाता है AG3 के आज का दिन, यानी कि जिया का दिन, जहाँ पे कि दिन शुरू होने के बाद किम उसे हिस्ट्री बता रहा होता है कि जानती हो ये कैसल कितना समय लगा था बनाने में, पूरे 15 साल लगा था, और ये मैंने अपने फादर के साथ बनाया था, इसके साथ बहुत यादें भी थी। आज तक इस घर में अंधेरा था इस जगह पे, और मैं हमेशा यही सोचता
सोचता था कि अंधेरा क्यों है, मुझे पता नहीं था इसी कैसल की वजह से। तब जाके घर पे रोशनी आई और मुझे पता चला कि रोशनी उस कैसल की वजह से ही नहीं थी। तो वो उसे हिस्ट्री बताता है और इमोशनल होता है, जहाँ पे जिया बोलती है अरे खड़ूस बने रहो, इस तरह की अजीब हरकतें करके मुझे कंफ्यूज मत करा करो। जहाँ किम उसे बुलाता है यहाँ आओ और उसके एक टपली मार के बोलता है ध्यान से रहा करो, यहाँ बहुत सारी महंगी चीजें हैं। लेकिन वो बोलता है अरे तुम ही तो सबसे महंगी हो। अब किम का मैनेजर मिलने के लिए आता है जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन कहीं ना कहीं किम उससे नाराज है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसे कंपनी में घोटाले की बात पता है और उसका शक उस पर भी है। तो वो यही जानने आता है कि वो इतना नाराज क्यों है, लेकिन फिलहाल हमें भी नहीं पता चलता। हम देखते हैं जिया का भाई यानी कि लॉयर भाई आता है जो कि उसकी कंपनी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है, और साथ ही जिया आती है चाय लेके, जहाँ उसे नहीं पता होता कि उसका भाई है। तो वो कुछ इस तरह से चाय देती है कि जहाँ पे जिया का भाई और किम दोनों ही डर जाते हैं, क्योंकि वो दिखी ऐसी रही थी। पर वो फटाक से चाय देके वहाँ से गायब होना चाह रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि किम उसके भाई जो कि वकील है उसे कुछ बात पे डांट रहा होता है, जहाँ जिया को वो ठीक नहीं लगता। मीटिंग खत्म होने के बाद किम जिया को बताता है कि इसे नोट डाउन कर लो, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन में से एक है, क्योंकि इसकी कंपनी में गड़बड़ चल रही है। और जिया उसे ये बताती है कि जो आपके वकील हैं वो बहुत ही ज्यादा समझदार और ईमानदार हैं, जहाँ पे कि किम भी सोचता है कि सही कह रही हो, ये बात किसी और ने भी मुझे कही थी, और किसने फिलहाल वो हमें नहीं पता, आगे ही पता चलेगा। अब किम जिया को अपने साथ एक मीटिंग में लेके जाता है, जहाँ जिया उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि किस रास्ते से जाना है। जीपीएस है जो कि उसके आंखों में लगा के दिया गया है डॉक्टर की साइड से, और भी ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है। और वो उसे एक ऐसे रास्ते से लेके जाती है जहाँ पे कि प्रोटेस्ट चल रहा होता है कि सोशल कंट्रीब्यूशन का कंपटीशन दोबारा चालू करो, दोबारा चालू करो, जहाँ किम उन सबको पागल बोलता है। लेकिन जिया बोलती है आप ऐसा नहीं बोल सकते, जहाँ किम बोलता है तुम मेरी साइड हो कि उनकी साइड हो। तो जिया बोलती है एक रोबोट हमेशा सच्चाई की साइड होता है। तो किम उसे सच्चाई बताता है कि सोशल वेलफेयर की जो टीम है उन्होंने घोटाला किया है, और जो पैसा इन लोगों को मिलने वाला था कंपटीशन जीतने के बाद वो खुद खा गए हैं। तो इसके लिए ही इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिया जो कि AG3 बनी हुई है, जानने के बाद शॉक हो जाती है कि कितना कुछ चल रहा है, और उसे समझ में आ जाता है कि उसने क्यों इतनी सारी चीजों को रोक के रखा है। अब मीटिंग के बाद जिया एक सवाल पूछती है किम से कि क्या आपके डैड नहीं है इस दुनिया में, जहाँ किम बताता है मेरे मॉम और डैड दोनों नहीं है इस दुनिया में, 15 साल पहले उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद वो उदास हो जाता है, जहाँ पे जिया देखती है कि वो उदास हो गया तो वो उसे खुश करने की कोशिश करती है, और किम को ऐसा दिखाती है कि उसका फ्रेंड मोड ऑन हो गया है, और उससे बोलती है हे किम मिन युंग, अबे क्या हमेशा नाराज रहता है, कभी खुश भी हो लिया कर। और किम पहले चौंकता है, लेकिन फिर उसे भी पता चल जाता है कि उसके फ्रेंड मोड ऑन हो गया है। और भी ऐसी बहुत सी बातें उसे बोलती है कि टेंशन मत लिया करो इतना सारा, सर फट जाएगा वरना। और इसी तरह की बहुत सी बातें करती है जिससे कि उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो खुश होता है। और वो बताता है कि दरअसल मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन सबके सामने ऐसा नहीं बन सकता। जहाँ जिया पूछती है ऐसा क्यों, तो वो बताता है क्योंकि मैं सबको नर्म नहीं दिख सकता, मेरी खुद की भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके लिए। जहाँ जिया को ये बात पहले ही पता चल जाती है कि ये छोटी सी जान कितनी ज्यादा काम करता है, और ये ऐसी हंसी खुशी बस इस टाइम को बिताते हैं। अब हमें किम के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि डॉक्टर जी और पूरी टीम लगी होती है एक मशीन को ठीक करने में, और उसे ठीक भी कर देती है। और जहाँ किम के वफादार से पूछने में पता चलता है कि दरअसल ऐसी मशीन रखने के पीछे एक बड़ा कारण है, और वो ये है कि पहले हमारे मालिक को कोई कुछ भी भेज दिया करता था, जैसे कि कुल्हाड़ी और जादू टोने की चीजें। तो इसीलिए हमारे मालिक किम ने ये बड़ी सी मशीन खरीदी है ताकि सभी कुछ स्कैन होके जाए, यहाँ तक कि इंसान भी, जहाँ पे कि सभी सुनने के बाद में थोड़ा सा चौंकते हैं। और इसी के साथ किम का वफादार बताता है थैंक यू सो मच, आपने ये मशीन ठीक कर दी, वरना तो इसे 1 हफ्ता लगने वाला था। और डॉक्टर जी भी बोलता है अरे मैकेनिक ऐसी थोड़ी है, भले ही AI के हैं पर इतना छोटा काम तो कर ही सकते हैं। अब हमें किम को दिखाया जाता है जो कि रात को एक फोटो देखता है 2 बच्चों की, और साथ ही में पढ़ता है एक मैसेज, और खुशी से उठता है सुबह और जिया को बोलता है कि तुम बाहर मत आना क्योंकि कोई खास आ रहा है। और वो खास है उसका पहला प्यार, जहाँ वो आती है और वो दोनों मिलते हैं। और जिया देख रही होती है उसकी पहली गर्लफ्रेंड रिया को, जहाँ पे कि उसके वर्क प्रोफाइल को देख के वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और वो किम को बताती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी कंपनी में न्यू ज्वाइन हुई हूँ और एक और काम के लिए आई हूँ, और वो है मेरे फादर ने जिस मीटिंग के लिए तुम्हें बुलाया था उसका एक मेन रीजन यही है कि वो मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं। जहाँ पे कि वो कुछ और भी बातें बताती है, और वो है कि तुम बहुत
ज्यादा अमीर हो तो अमीर से शादी कर सकता है ना। ये बात तो अजीब है लेकिन जो भी है यही बताती है। और वो बोलती है कि हम 3 डेट पे जाएंगे, अगर तुम मुझे पसंद आए तो जरूर आगे बात बढ़ाएंगे। जहाँ किम उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश तो होता है लेकिन उसकी बातें अजीब थी। इसी के साथ वो उसे छूने की कोशिश कर रही होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जहाँ उसकी पल्स रेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है और उसे कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। जहाँ वो रिया को बोलता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और किसी भी तरह से गिरते पड़ते घर के अंदर जाता है और उस रूम तक पहुंचता है जहाँ पे कि उसका वैक्सीनेशन है, यानी कि वो इंजेक्शन है जिससे कि वो ठीक हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे AG3 जो कि जिया है वो पहुंचती है और वो देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाती है और घबरा जाती है। और उसे एक बात याद आती है जो कि उसे किम ने कहा था कि अगर तुम कभी भी मुझे एक अजीब स्थिति में देखो जहाँ पे कि तुम्हें समझ ना आ रहा हो कि मैं अजीब क्यों हूँ, तो इस रूम में आके एक इंजेक्शन लगाना। तो वो बात उसे पता थी, तो वो किम को बचाने के लिए जाती है और उस इंजेक्शन को निकालती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस इंजेक्शन को लगाती एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं जिया वो वैक्सीन या फिर इंजेक्शन निकाल लेती है जिससे कि किम ठीक हो सकता है और बहुत ही कांपते हुए हाथ या फिर बहुत ही डरते डरते उसके वो इंजेक्शन लगा देती है और फाइनली किम ठीक होता है और उसकी जान बच जाती है। जान बच जाती है का मतलब ज्यादा देर अगर होती है तो उसकी जान भी जा सकती है इसमें। अब हमें किम की बीमारी का कारण पता चलता है, जहाँ बचपन में वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी था और वो उस दिन अपनी फैमिली के साथ ही था जिस दिन उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। पर किम के माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है पर किम बच जाता है। जहाँ एक व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि उसके पिता का बहुत अच्छा दोस्त है कहता है कि चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और फ्यूनरल के बाद उसके पास एक बंदे को भेजा जाता है जिसे कि उसका सिग्नेचर लेना था। लेकिन किम वॉशरूम के लिए जाने के लिए कहता है और जब वॉशरूम में जाता है तो उसके जेब के अंदर एक एनवेलप था जिसमें मैडम एक्स लिखा था और ऐसी कुछ जानकारी थी जिसे जानने के बाद किम को शक हुआ और वो जब बाहर आया तो उसने उसी आदमी को और अपने पिता के दोस्त कहने वाले व्यक्ति को आपस में बात करते हुए सुना कि मैं सिग्नेचर ले लूंगा। और उसके बाद वो व्यक्ति गया किम के पिता के कंपनी के कर्मचारियों से मिलने, जहां उसने कहा कि अब से मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम्हें मेरे लिए काम करना है। जहां किम को काफी कुछ साफ हो गया था कि चल क्या रहा है। अब किम बाहर बैठा होता है तभी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त आज बड़ा हो चुका है लेकिन बचपन में उसके पास आया था और वो सच में उसका दोस्त ही था। तो वो बोलता है कि अब से हम एक साथ रह सकते हैं, भाई बन सकते हैं। और वो वही कॉन्ट्रैक्ट लेके आया होता है जो उसके पिता साइन करवाना चाहते थे। तो वो देता है और कहता है कि चलो साइन कर दो इस पे, हम एक फैमिली बन जाएंगे। मतलब उसका बिजनेस उसका पिता टेक ओवर करेगा, इसका ये मतलब है। ये सब जानने के बाद भी बचपन में क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था तो सिग्नेचर कर देता है और जब सिग्नेचर कर देता है तो उसे अपने ही दोस्त का हाथ कुछ अजीब दिखता है और जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसे एलर्जी वाली चीज दिखती है, यानी कि उस एलर्जी की शुरुआत तभी से हुई थी और तभी से उस एलर्जी से वो बहुत ज्यादा डरता है। अब हमें दिखाया जाता है साइन होने के बाद उसे वो व्यक्ति अपनी फैमिली में नहीं रखता बल्कि एक अलग ही बड़ा सा बंगला दे देता है रहने के लिए ताकि वो वहाँ रहे। लेकिन इतने बड़े बंगले में किम को वहाँ क्यों छोड़ दिया गया, उसका सिर्फ यही सवाल था, जबकि उसके पिता ने कहा था कि वो उसके साथ रहेगा और वो ही उसकी देखभाल भी करेगा। ये सवाल उसके पास बचपन से है। और अब हमें प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ जिया पूछती है कि मालिक क्या हुआ, जहाँ पे किम बोलता है कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीठ पे खंजर घोंपा है, मतलब उसे धोखा दिया है। अब जिया पूछती है किम से मास्टर क्या आप ठीक है, जहाँ पे कि किम देखता है अपने आप को पूरी तरह से और वो देखने के बाद हैरान और खुश होता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जहाँ वो जिया को देखता है और बोलता है कि तुम सीख गई और तुमने मुझे ठीक कर दिया इंजेक्शन लगा के, तुम समझ गई, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। और साथ ही उससे पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगा मैं मॉन्स्टर जैसा दिख रहा हूँ। जहाँ जिया बोलती है मेरे मास्टर कैसे भी हो वो बहुत अच्छे हैं। और किम उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि तुम उस डॉग से भी बहुत ज्यादा अच्छी हो और तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। जहाँ जिया उससे पूछती है तो क्या आप मुझे प्रमोशन देंगे, तो किम बोलता है बिल्कुल,
तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। और जिया बोलती है ठीक है, भूल मत जाइएगा मास्टर, आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और अब किम पूछता है कि तुमने इंजेक्शन कहाँ दिया है, तो जिया बताती है दरअसल मुझे नहीं पता था इंजेक्शन कहाँ लगाना है, तो उसने उसे कई जगहों पे इंजेक्शन लगाया था, एक उसके बाजू पर, दूसरा उसकी थाई में, और ना जाने कहाँ कहाँ। जहाँ पे कि किम देखता है कि इतनी सारी बैंड बजा दी है मुझे ठीक करने के लिए, पर वो खुश होता है और इसी के साथ में बोलता है कि तुम्हारे पॉइंट काट लूंगा और तुम्हें प्रमोशन भी नहीं दूंगा। लेकिन जिया बताती है कि मास्टर अभी आपने कहा था आप मुझे प्रमोशन देंगे, भूलिए मत जल्दी से। अब जिया पूछती है किम से कि मास्टर आपको किस चीज से एलर्जी है, जहाँ पे ही किम बोलता है वो सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा। और जिया बार बार पूछ रही होती है मास्टर आप बताएंगे नहीं तो मैं और अच्छी कैसे बनूंगी, जहाँ पे कि किम उसे बताना नहीं चाह रहा होता और परेशान होकर बोलता है ठीक है अब तुम बाहर जाओ। और जिया जब बाहर जाती है तो उसे वही गेम दिखती है जो स्टार्टिंग में किम ने उससे ऑर्डर की थी, और उसके ऊपर कुछ लगा हुआ देखती है, जहाँ उसे समझ में आता है कि उसने डिनाई क्यों किया था उसे लेने के लिए, क्योंकि उसे एलर्जी है। और बस सोचते सोचते जा रही होती है कि उसकी जिंदगी कितनी अकेली और टफ है। अब वो पहुंचती है डॉक्टर जी के पास में, जहाँ पे कि वो डॉक्टर जी को बताती है कि उसका वकील मेरा भाई है, तो तुम कुछ कर सकते हो। जहाँ पे डॉक्टर जी बताता है कि हाँ हम कैमरे को हैक कर लेंगे ताकि जब भी तुम्हारा भाई आए तुम्हें बता दिया जाए। अब डॉक्टर जी उसे तारीफ तो करता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन साथ ही कहता है कि उससे दूर रहा करो क्योंकि वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। और इसी के साथ हमें डॉक्टर जी की हिस्ट्री फिर दिखाई जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जिया से पहली बार हुई थी और जिया अपना एक प्रोजेक्ट बनवाने के लिए आई थी उसके पास, जो कि था एक ऐसा छाता जिसका बटन दबाने पर उसके ऊपर की जो काली तस्वीर है वो हट जाती है। यानी कि अगर बारिश में उस छाते को खोला जाए और बटन दबा दिया जाए तो हम बारिश देख सकते हैं छाते के आर पार, और दो कपल अपना प्यार से मोमेंट बिता सकते हैं। बस इसी के साथ हमें डॉक्टर जी को दिखाया जाता है जो कि उसकी इस प्यारी सी इन्वेंशन और सोच का कारण पूछता है। तो जी बताती है दरअसल मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो भी ऐसी हेल्प जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। हम डॉक्टर जी को देखते हैं जो कि उसके पास पहुंचता है और उसे वही छाता बना के दे देता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ जिया बैठी होती है अपनी दोस्त के सामने और किम मिन युंग की तारीफें कर रही होती है कि वो कितना अच्छा है। लेकिन तभी उसका कॉल आता है सामने से, जहाँ वो बोलता है तुमने पेंडेंट वाला डब्बा मेरे पास में भेजा है, तोड़ के तो नहीं भेजा ना। जहाँ जिया बोलती है अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, सही है, पर वो उसकी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा होता और जिया समझा रही होती है और उसके मुंह पर ही कॉल काट देता है। जहाँ जिया फिर से बोलती है कि ये कितना ज्यादा पागल व्यक्ति है, और उसकी दोस्त बोलती है वाह वाह, अभी तो बोल रही थी बहुत अच्छा व्यक्ति है और अभी पागल भी हो गया दोबारा से। बस इसी तरह से अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जी की टीम को, जिसका कि किम मिन युंग का कर्मचारी डॉक्टर जी के लोगों को कर्मचारी बना के रखा हुआ है और घर के पर्सनल काम भी करवा रहा है। अब हम किम को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन अब उसे वो फीलिंग्स नहीं रही है, तो वो AG3 के बारे में सोचता है और वहाँ पे उसे खुशी होती है, पर वो साथ ही बोर भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो वो डॉक्टर जी के दड़बे में यानी कि घर के पास पहुंचता है, जहाँ पे कि अंदर से बहुत ही खिलखिलाने की हंसी मजाक की आवाज आती है, जहाँ वो सभी लोग मजे कर रहे होते हैं। और ये देखने के बाद उसे गुस्सा आता है कि मेरे बिना ही ये AG3 मजे कर रही है वहाँ पे। इसी के साथ में अब हमें दिखाया जाता है जिया को एक लाइट दिखती है ब्लिंक होते हुए। जब वो उसका कारण पूछती है तो सभी लोग देखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि किम यहीं पास में है, क्योंकि वो एक ट्रैकर है। तो इससे पहले कि किम पूरी तरह से अंदर जाए, डॉक्टर वहाँ पहुँच जाता है। अब किम AG3 को देखने की बात करता है, लेकिन डॉक्टर जी बोलता है कि नहीं, हम AG3 के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, अभी उसके चार्ज होने का टाइम है, आप उसे नहीं मिल सकते। तो किम बोलता है कि मुझे AG3 को फिर भी देखना है, वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो डॉक्टर जी बोलता है बिल्कुल, अभी चले जाएं। जहाँ किम ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान होता है कि अभी तक तो इसके पास बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी अचानक इतना बोल रहा है। और डॉक्टर जी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा देता है, पर किम रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो वहाँ से जाने में ही अपनी खैरियत समझता है। और डॉक्टर जी उसे ये भी कहता है कि आप जिया से थोड़ा दूर रहा करें, टच ना करा करें, वरना बैटरी फट भी सकती है। और किम इसी तरह से बेचारा बिना देखे AG3 को बोर होते हुए चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है किम थेरेपी ले रहा होता है पानी के अंदर तैरते हुए, क्योंकि उसने जिया से सुना होता है कि इस थेरेपी से थोड़ा ठीक महसूस करते हैं। तो डॉक्टर जी के नमूने भी आते हैं थेरेपी लेने के लिए, यानी कि तैरने के लिए उसके पूल में, और अंदर जाते हैं जहाँ पे कि किम नीचे बैठा होता है छड़ी लेकर। और वो जब दोनों देखते हैं तो समझते हैं अरे छड़ी वाला बाबा कहाँ से आ गया, और
और जल्दी से वहाँ से निकलते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। अब हमें जिया का भाई दिखाया जाता है, जैसे कि किम की कंपनी के CEO ने बुलाया होता है एक रोबोट के बारे में पूछने के लिए कि क्या तुम इस रोबोट प्रोजेक्ट के बारे में जानते हो, जहाँ जिया का भाई मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। लेकिन उसके हाथ पैरों से उस किम का दोस्त और उसकी कंपनी का CEO समझता है कि उसे जरूर कुछ पता है, लेकिन उसकी शक्ल उसकी बहन से मिलती है, तो यही बात है। और हमें दिखाया जाता है जिया का सीन, जो सुबह पहुंचती है किम के पास में और बोलती है जी मास्टर, और किम बोलता है अरे मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया है और तुम सिर्फ जी मास्टर बोल रहे हो। जहाँ जिया बोलती है जी मास्टर मैं एक रोबोट हूँ, तो और क्या कहूंगी। इसी के साथ जिया बोलती है आपने वो नेकलेस लिया नहीं, और उस नेकलेस को निकालता है जो कि सही सलामत होता है और जिया के हाथों से पहनता है और उसकी हिस्ट्री बताता है कि ये मेरे मॉम और डैड का है। और जिया रिएक्ट करती है बहुत ही अच्छे से, जहाँ पे कि किम बोलता है कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम रोबोट ही नहीं हो, और अपनी शादी के कुछ सुहाने सपने बताता है और साथ ही उससे एक एडवाइस लेता है कि मुझे ये बताओ, अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में उसका पुराना प्यार वापस आए और उसे शादी के लिए कहे, और वो कहीं ना कहीं अभी भी उसे प्यार करता है और वो उसे डेट पे चलने के लिए कहे, पर प्रॉब्लम ये है कि वो उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए तुम क्या एडवाइस देना चाहोगी। तो जिया बताती है हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते, और इसी तरह से बार बार बातें होती है जहाँ पे कि वो फ्रस्ट्रेट होके बोलता है क्योंकि उसे इंसानों से एलर्जी है। जहाँ जिया बोलती है ये कैसी एलर्जी है, और उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसे भी कोई एलर्जी है, और किम बोलता है ऐसा ही है। और जब किम ने कहा था कि उसे अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ा प्यार है, तो जिया ने बोला था शिट, यानी कि कहीं ना कहीं उसको भी उसके लिए फीलिंग्स है। फिलहाल हमें जिया का भाई दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास में होता है और उसे इंट्रोड्यूस करता है कि मैं जिया का भाई हूँ, और डॉक्टर जी बताता है कि मैं जिया का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है किम को, जो कि कुछ लजीज खाना बनाने जा रहा होता है अपने लिए, और जिया बोलती है कि आपको नहीं लगता मास्टर कि आपको अपने पड़ोसियों को भी शेयर करना चाहिए। तो किम बोलता है वो तो मैंने पहले ही कर दिया, और डॉक्टर जी की टीम खोलती है उस डब्बे को, तो वहाँ पे देखने के बाद सभी डर जाते हैं क्योंकि उसमें जिंदा केकड़े होते हैं और वो पूरे घर पे फैल गए होते हैं उसके, और वो परेशान होते हैं। इसी के साथ में जिया का भाई पूछता है कि तुमने मेरी बहन की शक्ल अपने रोबोट को क्यों दी है, जल्दी उसे बदल दो वरना केस ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर। जहाँ डॉक्टर जी बोलता है बिल्कुल, जैसा ही मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है मैं उसकी शक्ल बदल दूंगा। और इन सारी बातों के बीच में केकड़े भी घूम रहे होते हैं यहाँ से वहाँ, जहाँ वो भी परेशान थे। अब जिया का भाई पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था मेरी बहन से, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई थी, ऐसा क्या किया था तुमने। जहाँ डॉक्टर जी बोलता है वो तो मुझे भी नहीं पता, उसका जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ। इसी के साथ किम को दिखाया जाता है जिसने की अपना खाना बना लिया होता है बहुत अच्छे से और लजीज खाना खा रहा होता है, जो कि हमारे लिए केकड़े हैं लेकिन उनके लिए नॉर्मल है। और जिया इसी के साथ पूछती है कि क्या आप बचपन से इतना अच्छा खाना बनाते हो। जहाँ किम बताता है बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी मॉम के हाथ का स्वाद आज तक याद है, इसीलिए मैं इतना अच्छा खाना बना पाता हूँ, और बचपन में मैं खाना ठीक नहीं बना पाता था लेकिन धीरे धीरे अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। और इसी के साथ वो बताता है मैं बाहर 15 सालों से नहीं गया हूँ, इसीलिए मैं खुद खाना बनाता हूँ और अब खाना बनाने में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। जहाँ जिया इमोशनल होती है कि वो कितना अकेला है, और वो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। जहाँ किम बोलता है कि मेरा दिल बहुत तेज से धड़का, और जिया पूछती है कि क्या आपको आपकी गर्लफ्रेंड की याद आई, लेकिन किम बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो बताता है कि काश मेरी गर्लफ्रेंड भी रोबोट होती तो मैं उसको इसी तरह से छू सकता था और प्यार जता सकता था। बस इन्हीं प्यारी बातों के साथ में यह एपिसोड भी यहाँ हो जाता है खत्म। अब जल्द ही आपके नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड किए जाएंगे, पर अब आपको दिखाना है इस सीरीज और इन एपिसोड को अपना प्यार एक लाइक करके, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली बार जब भी एपिसोड अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 5, जहाँ किम अपनी मॉम के द्वारा दिए गए उस पेंडेंट को अपने पहले प्यार को देना चाहता है और शादी के लिए प्रपोज भी करना चाहता है। तो वो जिया को लेता है अपने साथ में और निकल जाता है शादी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। और अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर का सीन, जो कि देखता है किम को जिया के करीब और बहुत ज्यादा विचलित होता है क्योंकि वो उसका भी प्यार है और उसे डर लगता है कि रोबोट समझ के ना जाने क्या क्या लिबर्टी ले रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने
लगता है। इसी के साथ हमें किम को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेशल जगह पे पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक स्पेशल कप के साथ में, जो कि उसे बचपन में दिया गया था उसी के द्वारा। तो वो जिया को कहता है जब वो आएगी तो इस कप में हमें सर्व करना। और जब रिया उस कप में से कॉफी पीती है तो वो बहुत ज्यादा मीठी होती है, या फिर यूं कहो कि अब उसका स्वाद बदल चुका है। जहाँ पे कि किम याद दिलाता है कि ये कप तुमने ही मुझे गिफ्ट दिया था और तुम्हें बचपन में यही टेस्ट पसंद था। तो रिया बताती है वो सब तो बचपन की बातें थी, अब कहाँ, बस इतना सुनना ही था। किम का दिल टूट जाता है और किम का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो वो उसे प्रपोज नहीं करता और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, और अपनी माँ के पेंडेंट को एक दोस्त के नाते उसे देना चाह रहा होता है। जहाँ रिया बोलती है तुम मुझे रिजेक्ट करने के बाद दे रहे हो ये, या फिर प्रपोज करने के बाद दे रहे हो? रिजेक्ट करने के बाद क्या करूंगी मैं इसका, तुम अपने पास रखो इसे और चलो एक दोस्ती की नई शुरुआत करते हैं। तो वो दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, जहाँ किम बहुत ही हिम्मत करके उससे हाथ मिलाता है। लेकिन जैसे कि उसे प्रॉब्लम है एलर्जी की, उसे एलर्जी की प्रॉब्लम फिर होने लगती है दोबारा से। और रिया उसे हाथ मिलाने के बाद में गुड बाय कह कर जाती है कि फिर मिलेंगे एक दोस्त के नाते। और हम किम को देखते हैं जो कि दोनों तरह के दर्द में होता है, दिल टूटने के और एलर्जी के, जहाँ जिया भी उसे देखती है। और किम वही इंजेक्शन निकालता है जिससे कि वो ठीक हो सकता है, पर इंजेक्शन लगाने से पहले उसे कुछ ख्याल आते हैं, जो कि उसने घर से निकलने से पहले डॉक्टर से बात की थी कि आज मैं शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा हूँ। जहाँ डॉक्टर ने कहा था अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ कर लो शादी। और वो फुल कॉन्फिडेंस में आया था, पर यहाँ आने के बाद उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म हुआ और शादी की लास्ट उम्मीद भी खत्म हुई। बस इन्हीं सारी बातों में वो इंजेक्शन लगाता ही नहीं है क्योंकि बहुत दुखी होता है। और वो उस पेंडेंट को फेंकने जा रहा होता है क्योंकि उसके अनुसार वो आखिरी लड़की थी और पहली लड़की थी जिसे उसने प्यार किया था, और अब अपनी एलर्जी के कारण वो उसे शादी ही नहीं कर सकता है। पर तभी जिया आती है और उसे रोकती है, जहाँ किम उसे कुछ बोलता भी है पर बहुत ज्यादा दुख में होता है। और अब जैसे ही एक टेबल पे बैठता है और रो रहा होता है ये सारी चीजें सोच के, तभी उसके साथ में बारिश होती है, यानी कि पूरा आकाश भी रोता है उसके साथ में। तो जिया अपने उस इन्वेंशन वाली छतरी को लेके आती है जो कि खोलने से ऊपर का नजारा साफ दिखने लगता है, और किम ये देखने के बाद खुश होता है और थोड़ा बहुत ठीक महसूस करता है जिया को देखने के बाद में। बस इसी तरह से बारिश रुकती है और ये दोनों हाथ में हाथ मिला के जा रहे होते हैं और कुछ नॉर्मल सी बात कर रहे होते हैं कि आप चिंता क्यों करते हो, टेंशन मत लो, आपको और अच्छी लड़की मिलेगी और शादी का क्या है वो भी हो ही जाएगी। पर किम बोल रहा होता है अरे ऐसा नहीं है, और बस ऐसे ही जा रहे होते हैं हंसी मजाक करते हुए। और कुछ कदम के बाद ही वहाँ का एक कर्मचारी किम से टकराता है और किम गिर जाता है, पर उसे पता चलता है कि उस आदमी ने उसे टच किया है और उसे एलर्जी नहीं हो रही। और उसे याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रिया ने भी उसे टच किया था और उसने इंजेक्शन लिया ही नहीं था उस समय पे, और इस व्यक्ति ने भी टच किया है और उसे अभी तक एलर्जी हो ही नहीं रही, मतलब वो नॉर्मल हो गया एलर्जी हावी होने के बावजूद भी। तो वो इतना ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है कि उस व्यक्ति को बोलता है प्लीज मुझे टच करो, प्लीज मुझे टच करो, और बेचारा बहुत ज्यादा खुशी में उसे टच कर रहा होता है। और वो आदमी भी बोलता है पागल वागल हो क्या, जहाँ से कि वो जल्दी से भागते हैं और निकलते हैं। अब जिया को दिखाया जाता है जो कि कार में ये सोच रही होती है कि ये अपने गम की वजह से पागल दिख रहे हैं या फिर खुशी की वजह से, पर जो भी है वो बहुत खुश होता है कि इस बार बिना इंजेक्शन लगाए ही वो नॉर्मल हो गया, मतलब इस बीमारी का कोई क्योर हो सकता है। तो फिलहाल किम एक जगह पे पहुंचता है जहां वो मार्केट में बहुत से लोगों को चलते हुए देखता है, और किम ने बताया था कि वो 15 सालों से लोगों के बीच में नहीं गया। तो जिया उसे कॉन्फिडेंस देती है और कहती है चलिए मास्टर आज आपको घुमाते हैं, और किम का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है जब भी उसके साथ में जिया होती है। तो वो फुल कॉन्फिडेंस से जिया के साथ में जाता है, जहाँ फिर एक आदमी उससे थोड़ा टकराता है और उसे एलर्जी नहीं हो रही होती। बस इसी तरह से वो आगे कंटिन्यू करता है और इस मार्केट को एक्सप्लोर करता है। आज 15 साल के बाद वो यहाँ घूमने आया है, तो हर एक चीज को देखता है, हर एक चीज को महसूस करता है और खुश होता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी होता है। जहाँ वो जिया के साथ में होता है इस बात की खुशी उसे और ज्यादा होती है। अब हमको जिया को दिखाया जाता है जो कि अकेली बैठी होती है, इसका मतलब किम यहाँ नहीं होता, और किम जहाँ होता है वो होता है फोन पे और अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि डॉक्टर मैं अभी ठीक हो गया था लेकिन फिर से मुझे एलर्जी
आने लगी है। और जब ये सारी बातें वो बोल रहा होता है कि मैं खतरे में हूँ, तभी वहाँ पे जिया उसे ढूंढते हुए आती है। और जब किम जिया को देखता है तो उसके रैसेस यानी कि एलर्जी कम होने लगती है। और जैसे ही वो उसे नहीं देखता है तो वो बढ़ती है, लेकिन फिर देखता है तो फिर कम होती है। जो चीज वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर डॉक्टर को बता रहा होता है, और साथ ही में उसे भी एहसास हो जाता है कि ये सब AG3 की वजह से है, यानी कि जिया की वजह से। तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और साथ ही में खुश भी होता है। और डॉक्टर वो कहता है डॉक्टर, लेकिन वो इंसान नहीं है, रोबोट है। और उसके पास में जाता है और उसे गले मिल के अपनी फीलिंग्स बताता है कि AG3, मेरी जो भी एलर्जी है वो तुम्हारी वजह से ही जा रही है, तो तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाना, और मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे महंगी बैटरी खरीदूंगा, बस तुम मेरे मरते दम तक मेरे साथ में रहना। और वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस को जाहिर करता है और बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके होने से उसकी एलर्जी नहीं होती है। और इन्हीं इमोशंस को डॉक्टर जी देख लेता है, जो कि टेंशन में आता है क्योंकि उसके अनुसार वो जिया है जिसे कि किम AG3 समझता है। तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे एक घूसा मारता है कि मैंने कहा था ना इससे दूर रहा करो, और वो उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। पर तभी उसे किम पकड़ लेता है और बोलता है कि ये मेरी है, और डॉक्टर जी बोलता है कि इसे मैंने बनाया है। जहाँ दोनों ही झगड़ रहे होते हैं उसके पीछे, और जिया अपने आप को इस स्थिति में पाने के बाद में सीधा बोलती है 5% बैटरी बची है, मैं स्टैंड बाय मोड पे जा रही हूँ, और बच जाती है इन दोनों से। और अब जिया को हम देखते हैं डॉक्टर के साथ में, जहाँ डॉक्टर बताता है अब वो नहीं है, और जिया पूछती है तुम वहाँ कैसे आए, तुम मेरा पीछे कर रहे हो। जहाँ डॉक्टर करता है, लेकिन जिया बोलती है चलो छोड़ो, जब पहुंच जाएंगे तो मुझे जगा देना, और सो जाती है। जहाँ डॉक्टर उसे बहुत प्यार से देखता है, और जब जिया जगती है तो वो बताता है कि तुम्हारा घर आ गया है। और जिया बोलती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। तो डॉक्टर जी बताता है कि तुम्हारा टेस्ट खत्म हो गया है, तुम अब फ्री हो। और हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है और बहुत खुश होता है, ये बताते हुए कि वो बहुत सारे लोगों के बीच में था और उसने बहुत मजे किए, और अपनी स्थिति भी बताता है, देखिए डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ डॉक्टर बोलता है ये तो बिल्कुल चमत्कार है, और उसे कुछ एडवाइस देता है कि अगर तुम उस रोबोट के साथ में रह रहे हो तो उन चीजों और उन पैटर्न्स को जानो कि ऐसा क्या है जो तुम उस रोबोट के साथ रह के अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हो या फिर ठीक कर पा रहे हो। जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी ये बीमारी 15 साल से है, यानी कि बचपन से ही है उसके साथ में, और इसका कोई क्योर ही नहीं है, यानी कि कोई इलाज ही नहीं है। तो डॉक्टर सलाह देता है अपनी चीजों को जानो कि ऐसा क्या है जो तुम्हें करने से एलर्जी नहीं होती है उस रोबोट के साथ। बस इसी के साथ जिया को दिखाया जाता है जो कि चिल कर रही होती है अपनी ड्यूटी के बाद में, लेकिन उसे किम के ही ख्याल आ रहे होते हैं, और साथ ही उसे हर जगह प्यार ही प्यार दिख रहा होता है, जिससे वो परेशान भी होती है। अब किम को दिखाया जाता है जिसका कि कुछ सेम ही हाल होता है, वो भी यही सोच रहा होता है कि ऐसा क्या चमत्कार है जो हुआ है मेरे साथ में और मैं ठीक हो रहा हूँ, और अपने सुहाने पल को याद कर रहा होता है AG3 के साथ में। इसी के साथ उसे डॉक्टर का कॉल आता है जहाँ वो पूछता है कि वो AG3 क्या इंसानों की तरह दिखती है। तो किम बताता है हाँ, और पूछता है कि तुम उसके साथ कितने समय से रह रहे हो। तो किम बताता है 10 दिन हुए हैं, और डॉक्टर बोलता है अगर अब तुम 10 दिन उसके साथ नहीं रहोगे तो कैसा महसूस करोगे। तो किम बताता है कि मुझे उसकी याद आएगी और थोड़ा दुख भी होगा। जहाँ डॉक्टर बताता है कि दरअसल तुमने उससे दोस्ती की है और बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं जिसके साथ तुम शेयर करते हो अपनी फीलिंग्स। और किम भी सोच रहा होता है अपने अच्छे पल को उसकी दोस्ती के साथ में, और डॉक्टर बताता है कि तुम अब घुलना मिलना शुरू करो, इसी से तुम जल्दी ठीक हो पाओगे, और उस रोबोट को अपने पास जरूर रखो। अब हमें रिया को दिखाया जाता है जो कि किम के ऑफिस में होती है उसके दोस्त दुश्मन के साथ में, यानी कि वो दोनों भी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं बचपन से, और उसका दोस्त दुश्मन भी उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद करता है। लेकिन कबाब में हड्डी बन के कॉल करता है किम, जो कि एक बार फिर से रिया को बोलता है कि चलो डेट पे चलते हैं, हम 3 डेट करेंगे, अगर पसंद आते हैं तो शादी भी करेंगे। जहाँ रिया बोलती है किसी को रिजेक्ट करने के बाद ऐसी बात कर रहे हो तुम, जहाँ किम अब पूरा कॉन्फिडेंस होता है। अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त को समझा रही होती है कि किम उतना बुरा नहीं है, दरअसल वो 15 सालों से अकेला रहा है तो इतना तो बनता है। जहाँ उसकी दोस्त बोलती है कोई कुछ ज्यादा ही सोच रहा है उसके बारे में, जहाँ जिया बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तभी उसे एक कॉल आता है और बताया जाता है कि सोशल वेलफेयर
यानी कि वो कंपटीशन जिसमें वो भाग लेने वाली है वो जल्द ही रिज्यूम होने वाला है, यानी कि चालू होने वाला है। जिसे सुनने के बाद जी अब बहुत ज्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जी और उसकी टीम को, जो कि किम को गलत सोच रहे होते हैं कि वो जिया के पास अननेसेसरी जाता रहता है, या फिर वो जो कैमरे में देख रहे होते हैं वो दिखी ऐसा रहा होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब AG3 या जिया नहीं जाएगी उसके पास में। तो डॉक्टर जी किम के पास पहुंच जाता है और बताता है कि AG3 की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब AG3 आपके पास नहीं आएगी। पर किम बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएगी। लेकिन डॉक्टर जी बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं आएगी। और वो साथ में बोलता है तुम्हें जानना है सच में इसका कारण? इसका कारण है कि किम की गंदी नजर है उसके ऊपर। जहाँ वो खुद शॉक होता है कि क्या कह रहे हो तुम, रोबोट के साथ कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? पर इन्हीं सारी बातों में बस ऐसे ही चलता है। और किम बोलता है तुम उस रोबोट को नहीं लेके जा सकते, AG3 मेरी है और मैं तुम्हारी फंडिंग भी बंद कर दूंगा अगर लेके गई तो। जहाँ डॉक्टर जी बोलता है आप चिंता मत कीजिए, आपको फंडिंग की अब जरूरत नहीं है, मैं दूसरा क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे दूसरा क्लाइंट मिलेगा मैं आपके दिए गए पैसे भी लौटा दूंगा और आपको AG3 देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। बस ये कह के वो निकल जाता है क्लाइंट को ढूंढने के लिए। और हमें पता चलता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो चुकी है। उसका रीजन है उसके ऊपर एक फ्रॉड का या फिर कुछ गलत करने का आरोप है अमेरिका में। पर ये क्या है वो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल वो क्लाइंट की तलाश में लगा होता है जिससे कि बात नहीं बन रही होती। अब जिया को दिखाया जाता है जो कि अपना कुछ सामान लेने आती है किम के घर के पास। लेकिन डॉक्टर जी की टीम बोलती है तुम वहीं रुको, हम लेके आते हैं। पर तभी किम का बटलर या खास बाहर से देख लेता है जिया को और वो उसे AG3 ही मानता है। तो उसे उठाता है और बोलता है तुम काम नहीं कर रही, चलो अंदर, और ले जाता है अंदर। जहाँ जिया अपने आप को किसी तरह छुपा रही होती है ताकि वहाँ से निकले, पर किम ढूंढ लेता है और बहुत खुश होता है, वाह तुम भाग के आ गई, ऐसा ही करा करो। और बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने इमोशंस बताता है कि अब से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। और डॉक्टर जी हमें अलग करना चाहता है पर तुम चिंता मत करो, मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा। और वो डॉक्टर जी की टीम को अलग अलग तरीके से मनाने में लग जाता है, जैसे कि वो उनके सामने पैसों का ऑफर रखता है, ढेर सारे पैसे और बहुत सारे पैसे। जहाँ डॉक्टर जी के दो नमूने पिघल जाते हैं, लेकिन तभी उन दोनों की सीनियर आती है और उन दोनों के कान पकड़ के लेके आती है कि आप कितने भी पैसे दो हमें फर्क नहीं पड़ता, और ले जाती है वहाँ से। पर किम हार नहीं मानता और लगा रहता है AG3 को अपना बनाने में। जहाँ वो AG3 से बात करता है कि क्या मुझे बहुत सारे पैसे देने चाहिए उन्हें और भी। पर जिया बताती है आप गलत हैं, आपने ऑलरेडी उन्हें पैसे ऑफर किए हैं और आप कितने भी रिच हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक स्पेशल शक्ति है, उसका इस्तेमाल कीजिए, और वो है खाना बनाने की शक्ति। आप एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में और लजीज खाना बनाने में। जहाँ किम बोलता है अरे छोड़ो, मैं उन पागलों के लिए खाना बनाऊंगा। पर जिया अपना बहुत ही क्यूट सा चेहरा बना के बोलती है कि क्या आप अपनी सबसे कीमती चीज को ऐसे ही छोड़ देंगे। जहाँ किम लंबी सांस लेता है और मान जाता है कि नहीं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, और खाने की प्लेट लेता है और खाना बनाने में लग जाता है। जहाँ वो अपना हाथ भी काट लेता है थोड़ा। और जिया जब पूछती है कि आपका ध्यान कहाँ पर है, आप ध्यान से क्यों नहीं खाना बना रहे, तो किम बताता है कि दरअसल ये आखिरी मौका ही है मेरे पास में उन्हें इम्प्रेस करके तुम्हें पाने का। जहाँ जिया उसके इमोशन समझ पाती है कि एक अकेला व्यक्ति जो 15 सालों से अकेला रह रहा है, अगर उससे एक वो दोस्त भी छीन लिया जाए जो उसके पास 15 सालों के बाद आया है और वो अब थोड़ा खुश रहने लगा है, तो क्या होगा। तो जिया भी उसके इमोशन समझ पाती है और खुद भी इमोशनल होती है। इसी के साथ हमें दो गधेड़ों को दिखाया जाता है जो कि AG3 को चुराने के लिए ऑलरेडी पीछे लगे हुए हैं। बस इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे होता है खत्म। अब जल्द ही आपके नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड किए जाएंगे, पर अब आपको दिखाना है इस सीरीज और इन एपिसोड को अपना प्यार एक लाइक करके, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली बार जब भी एपिसोड अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको अगली बार, तब तक के लिए ऑलवेज लर्न, बाय। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर के साथी AG3 को लेने आ रहे होते हैं। तभी डॉक्टर जी का कॉल आता है कि वो जिस काम से गया था वो आज रात नहीं हो पाएगा। तो आज रात डॉक्टर जी की टीम को किम के घर पर ही रहना होगा। अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जी की टीम किम से AG3 को ले जाने के लिए बोलती है, पर किम डॉक्टर जी की टीम को खाने का लालच देता है, उनको टेस्टी टेस्टी फूड के नाम बताता है। तो डॉक्टर के दोनों नमूने मुंह में पानी लिए टेबल की ओर भागते हैं। AG3 किम से प्यार से बातें
बातें करने को बोलती है ताकि AG3 को कहीं ना लेकर जाए। किम उन लोगों से हालचाल पूछता है। फिर जब किम से पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, एक एक्सीडेंट में मर गए और अब कब्र में लेटे हैं। और ये बात वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलता है, पर अंदर ही अंदर उसे दुख होता है और वो मुस्कुरा कर इसलिए बोलता है ताकि वो उन लोगों को खुश कर पाए। पर हम देख पाते हैं डॉक्टर जी की पूरी टीम भी उदास होती है जानने के बाद कि वो बिल्कुल अकेला है। खाने को मजे से खाने के बाद वो लोग AG3 को लेके जाने के लिए कहते हैं और जा रहे होते हैं, पर तभी जिया बोलती है, आप लोगों को नहीं लगता कि आपको बर्तन धुलवाने चाहिए? जहाँ डॉक्टर के दोनों नमूने तो बस मजे ही ले रहे होते हैं, पर पाई जो कि उनकी सीनियर है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो वो बर्तन धोने के लिए जाती है। और जब पाई बर्तन धो रही होती है तब जिया उसके पास आती है और पूछती है अगर और टाइम मिल पाए जिया यानी AG3 को किम के पास रहने का, पर पाई मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, उसकी डील करने के लिए जा चुके हैं। तभी किम अपने फोन से AG3 को अपने रूम में आने को बोलता है और उसके कंधे पर सर रख के अफसोस करने लगता है कि वो हार गया। पर जिया उसे दिलासा देती है कि ऐसा नहीं है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अभी भी पूरी कोशिश करते रहो, हो सकता है कि आप उनके दिल में एक जगह बनाने में कामयाब हो जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है किम की सफाई करने वाली छोटी सी मशीन जिसे कि डॉक्टर जी की पूरी टीम ठीक करने में लगी होती है। तो किम ये देखने के बाद घबरा जाता है कि वो उसे खराब ना कर दे, और जब वो उसे ठीक कर रहे होते हैं तो उसे लग रहा होता है कि वो उसी के पुर्जों को ठीक कर रहे हैं, पर अंत में सब सही होता है और वो उसे ठीक कर देते हैं। जहाँ किम ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने उसके छोटे से नन्हे से रोबोट को ठीक कर दिया है, क्योंकि उसकी जिंदगी में वैसे तो कोई है ही नहीं, तो यही छोटी छोटी से रोबोट और चीजें हैं जिनसे वो खुश रहता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उस छोटे से रोबोट को किस करता है, और ये सारी चीजें डॉक्टर जी की टीम देखती है। जहाँ वो देखने के बाद ये समझ पाते हैं कि वो सिर्फ जिया को ही किस नहीं करता या ऐसे नहीं देखता, वो हर रोबोट को या हर छोटी छोटी टेक्नोलॉजी को ऐसे ही प्यार करता है। जहाँ उनका भ्रम दूर होता है कि उसकी गलत मंशा है AG3 के लिए, वो तो बल्कि रोबोट से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इंसानों से नहीं मिल पाता, इसीलिए ऐसा है। और कहीं ना कहीं किम कामयाब हो जाता है उनके दिल में जगह बनाने के लिए, और ये रात भर अब खुल के पार्टी करते हैं और मजे करते हैं। मॉर्निंग में जब किम उठता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। उसे एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक प्रोफेसर ने डॉक्टर को बदनाम किया था। डॉक्टर जी के ऊपर जो भी इल्जाम लगे हुए हैं वो सब गलत है, और डॉक्टर जी ने उन्हें अप्रूव कर लिया था, यानी कि अपने ऊपर ले लिया था अपनी टीम को बचाने के लिए। और डॉक्टर ने केस नहीं किया और अपनी सारी रिसर्च और खोज सौंप दी थी उस ऑर्गेनाइजेशन को या लोगों को। अब डॉक्टर जी फैसला कर चुका है किम के घर से जाने के लिए, और तभी लास्ट उम्मीद के साथ में किम पहुंच जाता है डॉक्टर जी के पास में और उसे बताता है कि डॉक्टर जी, मैं जानता हूँ आपको फंसाया गया है और आपको बदनाम किया गया है, मैंने अपनी टीम से पता लगाया है और मैं आपको इससे बाहर निकलने में हेल्प करूंगा और आपकी खोई हुई इज्जत आपको वापस दिलवाऊंगा। पर डॉक्टर ये सुनने के बाद थोड़ा गुस्सा होता है और सोचता है कि कितना ज्यादा एटीट्यूड है इसके अंदर, और बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। पर किम नमी भरी आंखों से देखता है और बोलता है मैं जानता हूँ मुझे लोगों से बात नहीं करने आती, और ये बोलने के बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ की उसे एलर्जी हावी होने लगती है। और डॉक्टर जब देखता है तो वो भी चौंक जाता है उसकी एलर्जी दोबारा देख के। और अब शुरुआत होती है किम की हिस्ट्री बताने की उसे, जहाँ पे कि वो बताता है कि मैं 15 सालों से अलग अलग तरह की जो भी रिसर्च निकलती है या जिस भी तरह की एलर्जी की दवाई निकलती है उन्हें अपने ऊपर टेस्ट करता हूँ, लेकिन उन सब का मेरे जिंदगी में कोई असर नहीं हुआ या वो सब फेल है मेरे लिए। और साथ ही में वो एक छड़ी दिखाता है और बोलता है मैं जानता हूँ मुझे लोग क्या बुलाते हैं, छड़ी वाले बाबा, पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस छड़ी की वजह से मेरी जान बचती है और मैं लोगों से दूर रहता हूँ। और इसी के साथ वो जिया यानी AG3 के बारे में बताता है कि इन सब के बाद मेरी जिंदगी में AG3 आई और मुझे जीने की एक उम्मीद मिली और मैं एलर्जी से थोड़ा बहुत बच जाता हूँ। तो वो अपने डॉक्टर से भी उसे बात करवाता है कि किस तरह से AG3 के आने के बाद उसकी एलर्जी इंसानों को टच करने के बाद भी नहीं फैलती है। और डॉक्टर ये सब सोचते हुए बाहर जाता है और किम उसे लास्ट उम्मीद से देखता है, और हम उसकी टीम को देख पाते हैं जो कि खुद भी बहुत ज्यादा उदास होती है उसके घर से जाते समय, क्योंकि अब उन्होंने भी एक इमोशनल टच बना लिया है उसके साथ। पर डॉक्टर निकल जाता है उसके घर से और किम देखता रहता है। इसी के साथ डॉक्टर के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है उसके बारे में, और वो समझ चुका होता है कि किम सच में एक अच्छा इंसान है। तो वो गाड़ी रोकने को कहता है और वापस ले आता है किम के घर के पास, और जिया से बात करता है कि क्या तुम अपनी मर्जी से रहना चाहोगी किम के पास में, जहाँ जिया ये सुनते ही हाँ बोल देती है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके, क्योंकि हम जानते हैं वो उसके लिए फील करती है और फीलिंग्स है उसकी।
जहाँ डॉक्टर बोलता है अरे एक बार सोच तो लेती हाँ करने से पहले, पर जिया बोलती है अरे नहीं, बहुत अच्छा किया है आपने ये सोच के। इसी के साथ डॉक्टर जी पाई से बात करता है, जहाँ वो बोलता है मुझे नहीं पता ये सब एंड कैसे होगा, पर जैसे ही AG3 ठीक हो जाएगी हम जिया को रिप्लेस कर देंगे AG3 से और किम को AG3 दे देंगे। मुझे नहीं पता ये सब खत्म कैसे होगा, पर मैं इसका एंड देखना चाहता हूँ। अब हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि ये देखने के बाद बहुत खुश होता है कि वो लोग वापस आ गए। अब टेबल पे मीटिंग होती है, जहाँ पे कि किम का वकील बताता है कि यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको $50 मिलियन आपके जल्द ही पे किए जाएंगे। पर उसकी सभी शर्तें मानने से पहले डॉक्टर जी बोलता है कि आपको हमारी बातें माननी होंगी। आपसे आपके 4 सीनियर हैं, जो कि दोस्त के 2 नमूने दोस्त हैं और एक पाई है और एक तो वो खुद है। जहाँ पे कि किम भी सोच रहा होता है अब इन नमूनों को भी मेरा सीनियर बनाया जाएगा, बड़ा भाई वो भी ऐसा ही सोचता है, पर हाँ कर देता है फिलहाल। और डॉक्टर जी इसी के साथ एक शर्त और रखता है कि तुम AG3 को टच नहीं करोगे, मंजूर है? जहाँ पे किम बोलता है ठीक है सब मंजूर है, बस उसे तो AG3 के साथ रहना है, दैट्स इट। इसी के साथ अब हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि जिया के पास जाता है और उसका टूटा हुआ प्रोजेक्ट देखता है और वो बोलता है कि इसे मैं ठीक कर सकता हूँ और मुझे तुम पे कर देना। जहाँ जिया बोलती है तुम सच में से ठीक कर सकते हो? डॉक्टर जी बोलता है हाँ मेरे लिए बहुत आसान है, और वो जिया के लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो खुश होती है और डॉक्टर जी उसे ठीक भी कर देता है। जहाँ वो सोच रहा होता है पता नहीं क्या बचकाने से प्रोजेक्ट बनाती रहती है, पर इसकी फीलिंग तो जिया ही जानती है। इसी के साथ किम खुद आता है AG3 को लेने के लिए, जहाँ वो उसे लेके जाता है और साथ ही में कुछ बताता है कि तुम अब से अपनी बैटरी ज्यादा यूज मत करना, काम भी मत करना, बस दोस्त बन के रहो और मजे करो मेरे साथ। और घर पे पहुंचने के बाद वो अपनी कुछ फीलिंग्स बताता है कि अब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को करना है इम्प्रेस और उसका अल्टीमेटली गोल है किस करना। जहाँ वो जिया को देख के इमोशनल होता है और हाथ लगाने जा रहा होता है, पर तभी उसे याद होता है कि उसने वादा किया है डॉक्टर जी को कि AG3 को टच नहीं करना, और वो ये बात बताता है जिया को। तो जिया बोलती है डॉक्टर जी कौन होता है जो मुझे टच नहीं करने देना चाहता, क्योंकि उसे पसंद है जब भी वो उसे टच करता है, मीन्स जब भी वो उसे शाबाशी देता है सर पे हाथ रख के। पर फिलहाल जो भी है जिया पहुंच जाती है डॉक्टर जी के पास में, जहाँ वो उसकी सिचुएशन बताती है किस से रिलेटेड, और सभी लोग चौंकते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं वो AG3 के ऊपर ही प्रैक्टिस ना करने लगे। डॉक्टर जी को यही टेंशन है, तो वो एक किस गुरु को इंट्रोड्यूस कर देते हैं किम से, और वो किस गुरु शुरू करती है अपना काम किम को डेटिंग के बारे में सिखाने का और किस करने के बारे में बताने का। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी कुछ सीखते सीखते जिया और किम ही नजदीक आने लगते हैं, और साथ ही कुछ और लोगों को भी देखते हैं, जैसे कि पाई और डॉक्टर जी को और 2 नमूनों को, जो पहुंच जाते हैं उस किस गुरु के कैफे पे, और वहाँ पे दोनों ही एक के पीछे होते हैं। बस इसी तरह से अब किम रेडी होता है अपनी पहली डेट पे जाने के लिए अपनी GF के साथ, जहाँ कबाब में हड्डी बन के आता है डॉक्टर जी, जबकि वो सिर्फ AG3 यानी जिया को लेके जाने वाला था किम। अब किम पहली मुलाकात में ही अपनी GF के पैर को देखता है, जहाँ वो सैंडल से बहुत ज्यादा सूज चुके होते हैं, तो वो उसे एक नई सैंडल देता है जिससे कि उसके पैर नॉर्मल और मुलायम रहे, जिससे उसकी GF भी इम्प्रेस होती है और साथ ही में जिया भी देख रही होती है और थोड़ी उदास भी होती है कि वो किसी और के लिए सब कर रहा है। और हम डॉक्टर जी को देखते हैं जो उसकी तारीफ करता है। इसी के साथ 2 नमूने चोर भी बैठे होते हैं, वही जो AG3 को चुराना चाहते हैं, और वो देखते हैं AG3 यानी कि जिया को खाते हुए और टेंशन लेते हैं कि रोबोट खा कैसे सकता है। इसी के साथ किम मार्केट में घूम रहा होता है और उन चीजों के साथ में खुश हो रहा होता है जो वो AG3 यानी कि जिया के साथ करके खुश होता था। पर यहाँ बात अलग थी, वो थी उसकी गर्लफ्रेंड रिया, जिसे उन छोटी छोटी चीजें और खुशियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और तभी उसे एक कॉल आता है, जहाँ वो आज की इस डेटिंग को खत्म करती है ये कह के कि हम दूसरी डेटिंग पे मिलेंगे, पर आज की डेटिंग तुम्हारे अनुसार तुमने ठीक की थी, और बेचारे के सपने किस करने के यहीं रह जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जिया अकेली खड़ी होती है और उदास देख रही होती है किम को, जहाँ बारिश होती है और किम एक स्पेशल छाता खोलता है जो कि स्पेशली लेके आया था रिया के लिए, लेकिन अब वो नहीं है, तो वो AG3 यानी जिया के लिए खोलता है और बताता है कि इस छाते को जिसने भी बनाया है उसकी सोच क्या रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी, और वो जिया ने ही तो बनाया है। तो बस इस बार जिया इनिशिएटिव लेती है, यानी कि कदम आगे बढ़ाती है और किस करती है किम को। बस इसी प्यारे मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहाँ होता है खत्म।
अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 7, जहाँ किम को यह एहसास होता है कि वो ये क्या कर रहा है, यानी कि वो एक रोबोट के साथ में किस कर रहा है। और ये सब सोचने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन में आने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। और ये सब सोचने के बाद अपने इमोशन समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब क्या कर रहा है वो। तभी डॉक्टर वहाँ पे आता है और वो लोग घर जाते हैं और सीन होता है कट। अब हमें दिखाया जाता है किम यही सोच के परेशान होता है काफी बार कि वो ये सब क्या कर रहा है। उसे यही नहीं समझ में आ रहा होता कि उसके इमोशंस क्या है, कि उसने एक रोबोट को किस किया है, उसने रोबोट को अपनी पहली किस चुराने दी है, और बहुत सारे मिक्स इमोशन चल रहे होते हैं। कुछ इसी तरह का हाल होता है जिया का, जहाँ वो भी यही सोच रही होती है, लेकिन उसे ये पता है कि वो रोबोट नहीं है। और साथ ही वो इस बात को लेके भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि किम ने उसके छाते की तारीफ की है, यानी कि वो उस रात को उस छाते को स्पेसली लेके गया था ताकि उस छाते को यूज कर सके। और उसने वो एक लौता छाता खरीदा था जो कि जिया ने इन्वेंशन करने के बाद बेचा था। तो कोई तो है जो उसके इन्वेंशंस को पसंद करता है, और दुनिया में और भी ऐसे बहुत से लोग होंगे। बस वो यही सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, और अपने इमोशंस के साथ वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती है। तभी गलती से उसे कॉल लग जाता है किम को। अब किम के लिए तो वो एक पार्ट टाइम जॉबर ही है, तो जिया उससे अपने $300 मांगती है काम करने के। लेकिन किम बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे $300 दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक आंसर दो। और वो अपने किससे रिलेटेड बातें करने लगता है, क्योंकि उसे सजेशन चाहिए होता है अपने इमोशंस समझने के लिए। जहाँ जिया फोन कट कर देती है और खुद भी अपने इमोशंस में कंफ्यूज होती है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश भी होती है। अब हमें किम को दिखाया जाता है जो कि AG3 के पास में बहुत ज्यादा है देखने के लिए, जहाँ वो थोड़ा अजीब लगती है उसे। और तभी वहाँ पे पाई आती है, और जब किम उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि क्या AG3 इमोशंस को समझ सकती है, इंसानों की तरह रह सकती है, और बाकी सारे सवाल पूछता है अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। जहाँ पाई उसे बताती है कि हाँ, AG3 बहुत कुछ समझ सकती है और फील तो नहीं कर सकती, लेकिन उसी तरह से फीलिंग्स को क्रिएट करती है। जैसे कि अगर आपने उसे कुछ समझाया है, करने के लिए कहा है, तो वैसा करती है। और इसी तरह से बहुत सारे टेक्निकल चीजें बताती है कि वो जो भी करती है वो अपने मास्टर के कहने पर करती है। जहाँ किम भी ये सब सोचने के बाद में थोड़ा सा उदास होता है और समझ रहा होता है, चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है कि उसके साथ हुआ क्या है। इसी के साथ हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि पाई के पास में होता है, और पाई से पूछने पे पता चलता है कि वो AG3 को जल्द ही ठीक कर देगी, उसका बहुत ही कम टाइम रह रहा है ठीक करने के लिए। और साथ ही पाई डॉक्टर जी से पूछती है, डॉक्टर आप इतने खुश क्यों हैं आज जिया से मिलने के बाद? जहाँ पे कि डॉक्टर जी बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। और डॉक्टर जी अपनी फीलिंग्स बताता है कि मैं जिया को दोबारा डेट करना चाहता हूँ, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं पसंद उसे पहले ही करता था। जहाँ पे कि वो बोलता है और हम देखते हैं कोई जल रहा है, यानी कि पाई भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करती है। अब फाइनली मॉर्निंग होती है जहाँ पे कि जिया पहुंच जाती है किम के पास, और साथ ही में किम बुला लेता है अपने लव गुरु को भी। जहाँ पे कि हमें एक बात पता चलती है कि अगर किस होने के बाद में दोनों में से कोई भी पलटता है मॉर्निंग में, यानी कि छुपाता है चीजों को, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। जहाँ पे कि जिया यानी कि AG3 जो कि रोबोट है, किम के कई बार पूछने के बाद भी वो बोलती है आप किस विषय में बात कर रहे हैं मास्टर, और बस भूलने का नाटक कर रही होती है। और किम भी कई तरीके से काफी बार पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है चीजों को लेकर। जहाँ जिया एक बार कहती है मास्टर आप याद करने के लिए कह रहे हैं या भूलने के लिए कह रहे हैं? जहाँ पे किम बोलता है कि मैं भूलना ही चाहता हूँ, पर मैं इंसान हूँ, मैं नहीं भूल सकता, और तुम रोबोट हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें रात की बात कैसे याद नहीं है, पर कोई नहीं, अच्छा है तुम भूल ही रहो। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम भूल गई हो या भूलने का नाटक कर रही है। बस वापस जा रहा होता है थोड़ा सा उदास होकर, और अब वो जिया से थोड़ा सा नाराज है, जहाँ पे कि उसे सजा देने के लिए, यानी कि उससे उगलवाने के लिए कि उसे सब कुछ याद है रात की बात, वो उससे घर का सारा काम करवाता है। जहाँ पे कि जिया बार बार बोल रही होती है मास्टर अब मैं सबसे एक्सपेंसिव चीज हूँ, आप भूल गए क्या? और मेरी बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाएगी अगर आप काम करवाएंगे तो। पर किम बोलता है मैं ऐसे फालतू रोबोट का क्या करूंगा जिसे याद नहीं रहता है कुछ भी, करो करो काम करो। यानी कि वो चाहता है कि उसे याद आए या फिर वो बताए, जहाँ पे कि उसे भी कहीं ना कहीं पता होता है कि इसे सब पता है लेकिन पता नहीं रही। और जब वो बीच बीच में उसको फ्रेंड मोड ऑन करने के लिए कहता है तो जिया एक ही बात बोलती है कि मेरा फ्रेंड मोड में कोई एरर आ चुका है मास्टर, मैं ऑन नहीं कर सकती अभी। तो उसे सजा के तौर पे घर का पूरा काम करवाता है। जहाँ हम डॉक्टर जी को देखते हैं
जो कि किम के पास में आता है और देखता है जिया को काम करते हुए और गुस्सा होके जाता है कि मेरे इतने महंगे एआई रोबोट को और इतनी मेहनत को आप घर के काम करने के लिए यूज कर रहे हैं। जहाँ किम बोलता है हाँ यूज कर सकते हैं, मैंने इस AG3 को इसलिए नहीं बनाया है कि आप इसे घर के काम करवाएं। ये एक AI रोबोट है जो बहुत कुछ कर सकता है और अपनी AG3 यानी कि जिया की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। जहाँ किम बोलता है इसे रोबोट से इतना ज्यादा प्यार है, पर वो जिया की बात कर रहा होता है। खैर अब दिखाया जाता है, किम बताता है कि ये देखो इतनी बड़ी जगह, यहाँ पे तुम अपने AI से रिलेटेड यानी कि रोबोटिक वर्क करोगे, ये मैं तुम्हारे लिए बनवा रहा हूँ। जहाँ पे कि वो अपनी बातें बोलने लगता है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसा भी चाहिए, और किम भी बोल रहा होता है और जिया बोलती है अरे कोई मुझसे भी पूछ लो क्या चाहिए। जहाँ दोनों मिलके बोलते हैं तुम एक रोबोट हो, और जिया बोलती है अरे यार बस। इसी तरह से अब सीन कट होता है और रात को किम फिर से पहुंच जाता है AG3 से मिलने के लिए, जहाँ वो चार्ज हो रही होती है। और उसके पास पहुंचने के बाद पहला सवाल अपने आप से वही करता है कि ना जाने क्यों ये मुझे वो AG3 नहीं लगती जो मेरे पास में होती है। और वो AG3 से बात करता है और पूछता है कि AG3 तुम इमोशन समझ सकती हो, और ऐसे बहुत सारे सवाल करता है। जहाँ AG3 की तरफ से प्रैक्टिकल चीजें बताई जाती है, यानी कि अगर मुझे कुछ भी बताया जाता है तो मैं उसे इनपुट करती हूँ और आउटपुट करती हूँ, यानी कि मैं जानकारी फीड करती हूँ। और वो अपने आप को एक रोबोट ही महसूस करवा देती है उसे, क्योंकि वो होती ही रोबोट है वैसे भी AI AG3। जहाँ किम ये जानने के बाद में कहीं ना कहीं रियलिटी में आ जाता है कि वो अभी तक यही सोच रहा था कि वो उसके इमोशन समझ सकती है और इमोशनली बहुत ज्यादा करीब है उसके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पे कि जिया उसके पास में आती है और अब उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है सच्चाई के करीब आने के बाद, और उस AG3 को रात की बात याद नहीं हो रही होती इन सारी चीजों को सोचकर। तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है इन सब को लेके। और इसी के साथ जब वो एक वीडियो देख रहा होता है तो वो खुद भी हंसता है और वहाँ पे जिया भी हंसती है। और जहाँ पे किम ये सोचता है कि ये इस कॉमेडी को देख के हंस रही है या फिर मेरे लिए हंस रही है, यानी कि क्योंकि मैं हंस रहा हूँ इसलिए हंस रही है, या फिर इसे भी मजा आ रहा है इस वीडियो को देख के। और वो कहीं ना कहीं उसे रियलिटी में अब रोबोट की तरह ही ट्रीट करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो सब इमोशन झूठे हैं। और जिया भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी कि उसका विश्वास कम होता जा रहा है। इसी के साथ किम कुछ कपड़े धो रहा होता है और जब जिया उसकी हेल्प करने के लिए कहती है तो वो उसे दूर रहने के लिए कहता है, सेफ्टी के लिए। और इसी के साथ उसके गाल पे सर्प लग जाता है, जहाँ पे जिया अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाती और उसके पास जाके वो सर्प हटाती है। और तभी किम उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद है। और ये सब कहने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और कहता है कि आज के लिए वापस चली जाओ। जहाँ जिया बोलती है लेकिन मास्टर मेरे पास अभी बहुत बैटरी है, मैं रह सकती हूँ। लेकिन किम बहुत ज्यादा उदास हो चुका होता है अपनी फीलिंग्स और इन्हीं सारी सिचुएशंस को लेके, और जिया यानी AG3 के सच ना बोलने से भी कि तुम एक रोबोट हो और मेरी फीलिंग से सिर्फ खेल रही हो। तो बस ऐसा बोल के वो उसे जाने के लिए कहता है। अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि खुद भी बहुत ज्यादा उदास हो चुकी होती है, क्योंकि किम ने उसे और भी बहुत कुछ कहा था, और वो था कि अब से हमारी दोस्ती खत्म हुई और तुम कभी भी फ्रेंड मोड में मत आना, अब से हमेशा ऑपरेशनल मोड में ही रहना। और वो किम के इमोशंस फील कर पा रही होती है और साथ ही खुद भी बहुत ज्यादा उदास होके जा रही होती है। अब हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि किम के दोस्त का बाप है और उसके खिलाफ कर रहा है साजिश। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जी और उसकी पूरी टीम को, जहाँ जिया पूछती है कि वो सब इतने खुश क्यों हैं, और उसे पता चलता है कि अमेरिका में एक व्यक्ति ने डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने दूसरे की रिसर्च चुराई है, जबकि ऐसा नहीं था। पर उसने अपनी टीम को बचाने के लिए अपनी खुद की रिसर्च भी दे दी थी। अब डॉक्टर जी खुद AG3 यानी कि एक AI रोबोट बना चुके हैं, तो एक आर्टिकल छपने वाला है जहां दुनिया जान जाएगी इस बात को कि वो हमेशा से इतने काबिल थे और वो रिसर्च भी उन्होंने नहीं चुराई थी। अब डॉक्टर जी और बाकी सभी लोग दिखते हैं जो कि अभी तक किम के साथ में जुड़े हुए हैं और पार्टी कर रहे होते हैं इस बात के लिए, क्योंकि MIT यानी कि एक संस्था एग्री कर चुकी है डॉक्टर जी को इनोसेंट साबित करने के लिए, और साथ ही उनके प्रोजेक्ट भी अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रेय जाता है किम को, और सभी लोग शेयर अप करते हैं और पार्टी करते हैं। लेकिन जिया को दिखाया जाता है जो कि पी नहीं सकती, और किम खुश होता है उनके लिए लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होता है। और यहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने अपने प्यार को देख रहे होते हैं, जैसे कि डॉक्टर जी जिया को देखता है और पाई यानी कि उसकी कलीग
उसे देखती है क्योंकि उसे उसके लिए फीलिंग्स है, और जिया देखती है किम को जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है। और उन दोनों नमूनों को देखते हैं हम जो कि लव गुरु पे लाइन मारते हैं, और लव गुरु डिसाइड नहीं कर पाती और दोनों को लेके बाहर चली जाती है तारे दिखाने के लिए, जहाँ एक एक करके अब सभी गायब हो जाते हैं, सिर्फ जिया और किम बचते हैं। जहाँ किम जिया से बात करना चाहता है और बहुत ज्यादा इमोशनल होके बोलता है और बहुत ज्यादा पीने के बाद बोलता है कि अगर तुमने किसी रोबोट को किस किया है तो उंगली मोड़ो, अगर तुम किसी रोबोट के बहुत अच्छे दोस्त हो तो उंगली मोड़ो, अगर तुमने कभी किसी रोबोट पे गुस्सा किया है तो उंगली मोड़ो। और अंत में बहुत ज्यादा इमोशनल होके एक चीज बोलता है कि अगर तुमने कभी चाहा है कि कोई रोबोट इंसान हो तो उंगली मोड़ो। जहाँ वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और बहुत ज्यादा पी भी चुका होता है, तो इन्हीं इमोशन के साथ वो वहाँ पे हो जाता है फ्लैट, जहाँ जिया भी उसके पास में होती है और जिया बोलती है कि मैं रोबोट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट। पर किम तो ऑलरेडी गहरी नींद में जा चुका है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 यहाँ खत्म। और अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 8। अब किम डॉक्टर से बात करता है और बोलता है कि मैं जल्द ही सब सही करने वाला हूँ, तो आप कुछ समय रुक जाइए, घर मत आइए, कुछ समय के बाद आइए। तो वो जिया को लेता है और पहुंच जाता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ रिया और उसके फादर भी मौजूद थे। और हमें पता चलता है किम यहाँ पे अपनी सगाई के लिए एग्री करता है और बोलता है कि मुझे रिया से सगाई करनी है। और रिया के पिता इस बात को जानने के बाद बहुत खुश होते हैं, लेकिन रिया बोलती है कोई मुझसे भी पूछ लो कि मुझे सगाई करनी है या नहीं, पर उसकी बात वहाँ पे कहीं ना कहीं दब जाती है। और रिया के पिता जब उससे पूछते हैं कि तुम्हें रिया कब से इतनी पसंद हो गई, जहाँ पे कि किम बताता है कि 15 साल पहले से जब उसने मुझे बहुत सारे लेटर्स भेजे थे। और रिया बोलती है मैंने कब भेजे, पर उसके फादर उसे चुप करवा देते हैं, यानी कि वो लेटर उसके फादर ने उसे भेजे थे। और किम ये जानने के बाद में फिलहाल के लिए इग्नोर करता है और उन्हें कंफर्टेबल करवाने के लिए वहाँ का खाना खाता है। पर कुछ ही समय बाद जाने के बाद उल्टी करता है और वापस आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है और एफर्ट कर रहा है चीजों के लिए। अब किम जब जिया को लेके वापस जा रहा होता है तो जिया बहुत ज्यादा उदास होती है, क्योंकि उसकी भी बहुत सी फीलिंग अटैच हो चुकी है किम के साथ। जहाँ वो उससे सवाल करती है इमोशनल होके, और किम बोलता है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता और अपना फ्रेंड मोड बिल्कुल भी ऑन मत करना। जहाँ जिया इमोशनल होके बोलती है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने ज्यादा नाराज दिख रहे हो और इतने उदास हो चुके हो। जहाँ किम बताता है कि मैं जरूरी नहीं समझता तुम्हें बताने के लिए, एक रोबोट को बताने के लिए जिसके अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग्स ही नहीं है। जहाँ ये जानने के बाद जिया बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और किम तो पहले ही इमोशनल है। बस अब जिया घर के लिए जा रही होती है, जहाँ रास्ते में उसे एक रोबोट दिखता है जो सबका स्वागत कर रहा होता है, और वो देख के समझ पाती है कि ये रोबोट सिर्फ रोबोट है, किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। किम उसके बारे में प्रेजेंट में क्या सोच रहा है। और जब किम अपने घर जाके उन लेटर्स की हैंडराइटिंग को मैच करता है जो रिया ने भेजी है, उसके फादर ने भेजे, तो वो दोनों मैच नहीं होती। जहाँ उसे समझ में आता है कि उसे एक बार फिर धोखा मिला है और वो इस धोखे पे अब हंसता है। और इसके बाद सीधा पहुंच जाता है लव गुरु के पास में, जहाँ वो AG3 के बारे में और अच्छे जानना चाहता है, यानी कि वो उसके बारे में क्या फील करता है वो बताता है लव गुरु को। जहाँ लव गुरु उसे सलाह देती है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें पहले उस पर विश्वास करना होगा और उसे एक्सेप्ट करना होगा। और किम एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है AG3 के लिए। इसी के साथ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी भाभी की छोटी सी डॉल को लेके जाती है डॉक्टर के पास, क्योंकि उसे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, और वो डॉक्टर होता है वही किम का। जहाँ वो किम की बीमारी के बारे में पूछती है, पर डॉक्टर को नहीं पता कि वो किम के बारे में ही पूछ रही है। जहाँ वो इंसानों को छूने से एलर्जी होने के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, और इसका मेन कारण होता है विश्वास की कमी। अगर वो व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास करने लगे तो ये बीमारी खत्म हो सकती। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझ में आ रही होती है ट्रस्ट और विश्वास से रिलेटेड। अब हमें डॉक्टर जी को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि पाई एक चार्ट बना के बताती है कि किस तरह से जिया हमारे साथ में जुड़ी थी, किस तरह से वो आज तक हमारे साथ रह रही है और इन सब का मकसद क्या है। फाइनली वो यही बताती है कि वो एक कंपटीशन में भाग ले रही है और उसका जो आइटम है वो ऑलरेडी फाइनल राउंड में जा चुका है। तो वो डॉक्टर को सलाह देती है कुछ, जहाँ डॉक्टर पहुंच जाता है सीधा जिया को लेके एक रेस्टोरेंट में और उससे बात करता है और बताता है कि तुमने आज से कुछ साल पहले, यानी कि जब हम एक
एक साथ थे तब भी तुमने पार्टिसिपेट किया था, और तब उस रिजल्ट का क्या हुआ था। जहाँ जिया बताती है कि मैं सेकंड राउंड तक पहुंची थी और हार गई थी। तो डॉक्टर बोलता है तो तुम मेरे पास में क्यों नहीं आई थी। तो जिया बताती है मैं आई थी, और वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे कि जिया आई थी अपनी बात बताने के लिए उसके पास, लेकिन वो गुस्सा हुआ था। और इसी तरह से रेस्टोरेंट में मिले थे जहाँ डॉक्टर तो अपनी AI से रिलेटेड जो काम करता है उससे बहुत ज्यादा खुश था, और बताता है कि मैं फ्यूचर में एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो फील कर पाए और एटसेट्रा एटसेट्रा। और जिया बहुत ज्यादा खुश होती है उसके प्लान से। और जब वो जिया को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ अमेरिका में चलो, मुझे ऑफर मिला है अमेरिका जाने के लिए, और अपना ये छोटा मोटा जो प्रोजेक्ट करती रहती है ये सब छोड़ो। लेकिन जिया को वो बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि वो उसके काम का सम्मान नहीं करता, और वो जो भी छोटी चीजें बनाती है वो किसी न किसी इंसान के लिए जरूरी होती है। जैसे कि किम के लिए वो छाता जरूरी है जो उसने हमेशा अपनी फर्स्ट किस के लिए रखा था, और इसी तरह से उसका प्रेजेंट प्रोजेक्ट भी है जो कि दो दिल को जोड़ने का काम करता है। तो जिया बहुत ज्यादा दुखी होती है कि डॉक्टर जी को उसके काम की कदर नहीं है। बस वो बात उससे बर्दाश्त नहीं होती और तभी के वो कहती है ब्रेकअप। बस इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है, और डॉक्टर भी रीजन समझ पाता है प्रेजेंट में कि क्या वजह थी। तो डॉक्टर जी हेल्प मांगता है सभी से जिया की हेल्प करने के लिए, क्योंकि कल उसका कंपटीशन है, यानी कि फाइनल कंपटीशन होने वाला है। और जब जिया को ये पता चलता है कि डॉक्टर और बाकी सब भी उसकी हेल्प करने वाले हैं तो वो भी बहुत खुश होती है। इसी के साथ हमें जिया के भाई को दिखाया जाता है, मिस्टर जो को, जैसे कि किम के दुश्मन अपनी तरफ करना चाहते हैं रिश्वत देके, पर वो उनकी तरफ नहीं होता और किम के पास पहुंचने के बाद सारी जानकारी बता देता है और डिस्कशन करते हैं अपने आगे के प्लान के बारे में कि आगे क्या होने वाला है। जहाँ किम उसके लॉयल यानी कि उसके विश्वसनीय होने की वजह से बोलता है कि जैसे ये काम खत्म होता है तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। जहाँ मिस्टर जो यानी कि जिया का भाई खुश होता है। अब फाइनली आता है वो दिन जिस दिन कंपटीशन होना है, और हमें रिया को दिखाया जाता है जिसने कि इस पूरे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि वो ही प्रेजेंट में सोशल कंट्रीब्यूशन टीम की हेड है। और इसी के साथ में किम का CEO जो कि उसका दोस्त है वो भी आता है रिया को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि पहले ही हमें बताया वो भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, और कहीं ना कहीं रिया भी उसे पसंद करती है, लेकिन करती है नहीं पूरी तरह से अभी वो कंफ्यूज है। अब अनाउंसमेंट होती है कि आज के कंपटीशन में जो जीतेगा उसे CEO की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और जब CEO पहुंचता है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए तो उसे हैरानी होती है किम को देख के, जो कि अकेला राजा की तरह बैठा होता है और इस कंपटीशन को अटेंड करने आया है, पर क्यों, क्या वजह है, और बहुत से ऐसे सवाल। इसी के साथ यह एपिसोड भी यहाँ होता है खत्म। अब एपिसोड नंबर 9 शुरू होता है, जहाँ किम जिया के द्वारा दिया गया उस लेटर को पढ़ता है जो हमेशा से जिया चाहती थी कंपटीशन को दोबारा चालू किया जाए। और जब किम उसके अंदर लिखी गई बातें पढ़ता है तो उसे मोटिवेशन मिलता है बहुत ज्यादा, और वो निकल जाता है युवा कला प्रतियोगिता को अटेंड करने के लिए। इसी के साथ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि भेष बदल के घूम रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किम उसे पहचान ले। जहाँ वो कुछ लोगों की बात सुनती है कि इस कंपटीशन को दोबारा से चालू करवाने वाले मिस्टर किम हैं, और साथ ही किम को वो CEO से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खड़ूस है। पर तभी जिया बाहर निकल के आते है वॉशरूम से और थोड़ी नाराजगी दिखती है, और जैसे ही वो बाहर जाती है उसे उसका भाई दिखता है, जहाँ वो किसी भी तरह से बच के निकलती है वहाँ से। इसी के साथ हम डॉक्टर जी को देखते हैं जो कि निकल चुका होता है इस कंपटीशन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो भी जिया को सपोर्ट करना चाहता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी मीटिंग होती है जिया के भाई से, जो कि उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि भेष बदल की जिया ही यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, क्योंकि मैं उसका प्रोजेक्ट को जानता हूँ। और इसी तरह से वो दोनों बात करते हैं और डॉक्टर जी उसे बताता है दरअसल मैं जिया को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, और जो प्रोजेक्ट उसने बनाया है वो क्वांटम फिजिक्स को दर्शाता है, यानी कि जब एक व्यक्ति को तकलीफ होती है या कुछ फील होता है तो दूसरा भी महसूस करता है। तो जिया हमेशा से इंटेलिजेंट थी, लेकिन मैंने उसकी काबिलियत कम समझी, और वो उसके भाई को कहता है कि तुम उसकी काबिलियत को कभी कम मत समझना। जहाँ उसका भाई बोलता है मैंने ऐसा कब समझा। तो डॉक्टर जी बताता है दरअसल जब भी वो मुझसे गुस्सा होती थी तो वो एक ही बात बोलती थी कि तुम और मैं एक जैसे हैं, यानी कि हम दोनों ने उसे समझने में गलती की है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और जिया को एक बार फिर से सम्मान पूर्वक प्रपोज करना चाहता हूँ। जहाँ उसका भाई बताता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक उसे प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये तुम दोनों का आपस का मामला है तो तुम
तुम दोनों हैंडल करो। अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी अपने इन्वेंशन के बारे में लोगों को बता रही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा होता है। जहाँ किम भी उसे देखने के बाद बोलता है, लेटर में तो बहुत कुछ लिखा था, अब क्यों नहीं बोलती हो, क्योंकि उसको पता है कि उसी प्रोजेक्ट वाले व्यक्ति ने उसे लेटर लिखा था। अब जिया की दोस्त को दिखाया जाता है जो कि कार्ड रीड करके बताती है कि जिया के लिए आज बहुत गलत है, लेकिन दूसरे ही कार्ड में वो बताती है उसके साथ कोई पहले से ही खड़ा है। और अब जिया के पास वापस सीन आता है जहाँ जिया आंख बंद करके अपने पिता के बारे में सोचती है, जो कि बोलते हैं कि मैं लोगों के लिए गाड़ियां ठीक करता था और तुम लोगों की जिंदगी ठीक करोगी, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तो जिया अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करती है और एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू करती है लोगों को कि आइए आइए, अगर आप लोग अपना प्यार दूसरों को पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं हो सकता। जहाँ कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं और वो बताती है कि अगर आप इस एक लैंप को छुएंगे तो दूसरा लैंप जलेगा, जिससे कि आप अपने करीबियों को बता सकते हैं कि आपको उनकी याद आ रही है और ये लैंप आपका प्यार वहाँ तक पहुँचा देगा दूसरी जगह जल के, चाहे वो यूरोप में हो या अमेरिका में। अब किम का दोस्त रिया के साथ में उस कंपटीशन में लोगों को देख रहा होता है, जहाँ वो एक डॉग को देखने के बाद उसके नाम से बोलता है, अरे मिंक, ये तो तुम्हारे बचपन में डॉग का नाम भी था ना। जहाँ रिया बोलती है तुम्हें आज तक याद है, तो वो पहुंच जाती है अपने बचपन की मेमोरी में, जहाँ उसके डॉग के मरने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास थी और तब किम का दोस्त ही उसके पास था। और किम का दोस्त उसे बोलता है, मुझे कैसे नहीं याद होगा, तुम उस दिन बहुत रोई थी। और रिया पहले से ही उसे कहीं ना कहीं पसंद करती है, तो इसके बाद उसका झुकाव और ज्यादा हो जाता है। अब हमें किम के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी बहुत तारीफ करता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट को मैंने देखा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और जब जा रहा होता है तभी वहाँ पे किम आता है और किम बताता है कि ये दोस्तों के बारे में और प्यार के बारे में तो पहुँचा देता है मैसेज, लेकिन अगर किसी दुश्मन के पास में ये हो तो जहाँ पे वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा होता है, लेकिन जिया उसे पॉजिटिव करती है ये बोल के कि अगर किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया है या फिर कोई दोस्त आपके लायक नहीं है, तो आपको पुरानी बातें भूलने के बाद जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और नए दोस्त बनाने चाहिए। जहाँ किम उसकी इस बात से थोड़ा खुश दिखता है। अब किम उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट सच में इतना अच्छा है कि इसे छुआ जाए तो इसे सबसे करीबी की याद आएगी मुझे। जहाँ जिया बोलती है, बिल्कुल, आप चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो। जहाँ किम उसे छूता है और वो उसके अंदर जिया यानी AG3 को देखता है, यानी कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा फील करता है आज भी और उसे पूरा विश्वास है आज भी उस पे। बस इसी के साथ किम निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है इस कंपटीशन के बाद में जिया बाहर आने के बाद थोड़ी खुश होती है कि जिया तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और साथ ही वो किम के बारे में सोच रही होती है, जहाँ उसे बहुत सारी पुरानी मेमोरीज आती हैं एक व्यक्ति को देख के जो कि बोल रहा होता है मुझसे दूर रहो दूर रहो, और उसे उसकी वो सारी मेमोरीज याद आती है जो किम बोला करता था दूर रहो, और उसकी बीमारी के बारे में कि किस तरह से अविश्वास होने पे उसे ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर की बात भी याद आती है, जब किसी को किसी पे विश्वास नहीं रहता तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसी एलर्जी हो सकती है जो कि किम के लिए रेयर डिजीज है। अब इन सारी घटनाओं को और इन सारी बातों को रिवाइज करने के बाद उसे पता चलता है कि किम की प्रॉब्लम यही है कि उसे लोगों पे विश्वास कम हो चुका है, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है और वो उस पर पूरा विश्वास रखता है। जहाँ उसने पहले भी कई बार कहा था कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे एलर्जी नहीं होती और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, यानी कि वो सच में उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात जानने के बाद जिया थोड़ा सा इमोशनल होती है। अब हम किम के डॉक्टर को देखते हैं जो कि किम को देख रहा होता है एक व्यक्ति की हेल्प करते हुए, वो भी उसे टच करते हुए, जहाँ डॉक्टर को भी देखने के बाद यकीन नहीं होता कि वो ह्यूमन को टच कर पा रहा है। और जब किम उससे मिलता है तो उसे शुक्रिया कहता है उसे ठीक करने के लिए और उसे इतना सपोर्ट करने के लिए। जहाँ उन दोनों की बातें होती हैं और डॉक्टर इस रिजल्ट को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है, पर डॉक्टर उसे बताता है कि अब तुम्हें AG3 को छोड़ के आगे बढ़ना होगा, यानी कि तुम्हें AG3 को छोड़ के ह्यूमन के साथ में आगे बढ़ना होगा। अगर शादी करनी तो ह्यूमन से करना होगा। जहाँ किम बोलता है कि ऐसा क्यों, मैं AG3 के साथ भी तो हमेशा रह सकता हूँ। तो उसे वो उदाहरण देता है कि अगर तुम्हारी कल को शादी होगी तो क्या वो ये बर्दाश्त करेगी कि तुम रोबोट के साथ रहते हो। जहाँ किम भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो AG3 के लिए यानी कि जिया के लिए अभी भी बहुत ज्यादा फील करता है। पर डॉक्टर उसे सलाह देता है कि अब तुम इंसानों से घुलना मिलना शुरू करो, वैसे भी अब तुम ठीक हो गए हो और अपना विश्वास बनाए रखो। जहाँ किम AG3 के बारे में ही सोच रहा होता है और बहुत
ज्यादा इमोशनल होता है। अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि किम के डॉक्टर से मिलने के लिए आती है क्योंकि उसके मन में कुछ डाउट है। तो वो किम का केस डिस्कस करती है जहाँ पे कि किम का डॉक्टर उसे एक एग्जाम्पल देता है कि हाँ, छूने से एलर्जी हो सकती है। और एग्जाम्पल के लिए वो एक केस दिखाता है कि इस व्यक्ति को भी इंसानों के छूने से प्रॉब्लम थी और इसकी जिंदगी में एक ह्यूमन आया, यानी कि एक इंसान आया, एल्डा, जिसके आने के बाद वो अब लोगों पे विश्वास करने लगा है और उसकी एलर्जी भी कम हो गई है। और जिया क्यूरियोसिटी में पूछती है कि क्या ये सिर्फ इंसानों से ही हो सकता है या फिर किसी रोबोट से भी हो सकता है, यानी कि कोई रोबोट अगर किसी के साथ में हो तब भी एलर्जी खत्म हो सकती है। जहाँ डॉक्टर समझ जाता है कि ये किस केस की बात कर रही है क्योंकि उसके पास ऐसे सिर्फ 2 ही केस है। और डॉक्टर जिया के साथ पहुंच जाता है डॉक्टर जी के यहाँ पे, जो कि देखता है AG3 को, जो कि एकदम सेम टू सेम जिया की तरह ही दिख रही होती है। और वहाँ पे जो लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि जिया इसे क्यों लेके आई और कौन है ये। जहाँ पे कि उनकी साइलेंटली बात होती है और माहौल बहुत ज्यादा सीरियस दिखता है। इसी के साथ हमें किम को दिखाया जाता है जो कि बार में बैठा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी रिकवरी से, जहाँ पे डॉक्टर जी भी आता है और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और डॉक्टर जी बधाई देता है उसे पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, जहाँ पे कि दोनों ही बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ में वो चीयर अप करने के बाद बहुत ज्यादा नशे में होते हैं, जहाँ पे कि किम उसे कहता है कि मुझे AG3 बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। जहाँ डॉक्टर जी भी सोचता है ये कैसी बात कर रहे हो तुम, लेकिन किम बोलता है ऐसा ही है, मैं उस पर इतना विश्वास करता हूँ और इतना प्यार करता हूँ कि मुझे ये सब भ्रम लगता है, पर मैं इसे भ्रम नहीं मानता, मैं सोचता हूँ कि काश वो इंसान हो और ऐसा हो सकता है। जहाँ डॉक्टर जी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, वो एक रोबोट है। और किम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि यही तो प्रॉब्लम है कि मैं मानना नहीं चाहता लेकिन ऐसा ही है और काश वो इंसान ही होती। बस यहाँ पे किम को बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाया जाता है और उसकी फीलिंग्स डॉक्टर भी समझ पा रहा होता है। अब किम क्योंकि बहुत ज्यादा पी चुका है तो डॉक्टर जी उसे घर पहुंचाता है और सीधा पहुंच जाता है अपनी लैब में, जहाँ जिया जा रही होती है लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल होती है वो, जहाँ वो डॉक्टर से कुछ सवाल पूछती है कि डॉक्टर जी तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी कि उसे एलर्जी है, और अगर उसे ये पता चल जाता कि मैं एक रोबोट नहीं हूँ तो उसकी जान भी जा सकती थी, और तुमने ये बात मुझे शुरू से लेके अब तक छुपाई है। जहाँ वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होती है और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए जा रही होती है। जहाँ डॉक्टर जी अपनी गलती मानता है पर उसकी टीम बोल रही होती है कि दरअसल इसमें हम सभी की गलती है, पर जिया बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और डॉक्टर पे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चली जाती है। अब हमें डॉक्टर जी और किम के डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम का डॉक्टर पूछता है कि क्या सच में वो AG3 की वजह से रिकवर हुआ है, तो डॉक्टर जी बताता है हाँ बिल्कुल। तो किम का डॉक्टर उसे थैंक्स बोलता है और साथ ही उससे एक सवाल पूछता है, लेकिन अब क्या तुम उसे ये बता सकते हो कि वो एक रोबोट नहीं था। बस इसी सवाल के साथ डॉक्टर जी पहुंचता है अपने लैब में और AG3 से बात करता है जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और उसे किम की फाइल के साथ वेकअप होने के लिए कहता है। इसी के साथ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होकर घर पहुंचती है और घर पे जाने के बाद अपने भाई से बात करती है कि भाई आप सही कहते थे कि मुझे अपना रेज्यूमे सुधार लेना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए, लेकिन उसका भाई बोलता है चिंता मत करो, इस उम्र में ऐसा होता है और फिलहाल तुम ये सब भूल जाओ और अच्छे से सो। अब डॉक्टर जी कॉल करता है जिया को, जहाँ वो जिया से माफी मांगता है कि उसे ये बात पहले ना बताने के लिए कि उसकी जान तक जा सकती थी इस प्रोसेस में, और वो स्वार्थी हो गया था कहीं ना कहीं क्योंकि वो अपने रोबोट की डीप लर्निंग में इतना ज्यादा खो चुका था कि वो भूल गया था इस बात को कि एक छोटी ही चूक से किम की जान भी जा सकती है। तो वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और डॉक्टर जी बोलता है चिंता मत करो, हम कल ही बता देंगे किम को, यानी कि कम से कम वो अपने गिल्ट से बाहर निकले वो डिसाइड करते हैं। इसी के साथ डॉक्टर जी किम के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरह से जब वो बता रहा था कि AG3 सिर्फ एक रोबोट है और वो सिर्फ इनपुट लेती है और वही बोलती है जो उसे बोलना है, लेकिन किम इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहा था कि काश वो एक इंसान होती, या फिर मुझे अभी भी लगता है कि वो इंसान हो सकती है, ना जाने की वैसी सारी संभावनाएं। तो वो उसके इमोशंस भी समझ पाता है। अब डॉक्टर जी पहुंच जाता है सुबह मॉर्निंग में जिया को पिक करने के लिए, जहाँ वो उसे पिक करता है किम को फाइनली सारी सच्चाई बताने के लिए। पर तभी जिया को एक कॉल आता है किम के डॉक्टर का, जिसे कि बिल्कुल अभी पता चला है कि जॉनी को जो एलर्जी थी और जिसकी वजह से वो ठीक हो रहा था, जो कि टिल्डा थी, टिल्डा ने जॉनी को धोखा दिया है और उसके पैसे और एसेट लेके फरार हो गई है, जिसकी वजह से उसे एलर्जी अटैक हुआ है और उसकी डेथ हो गई। और यही बात बताने के लिए किम का डॉक्टर कॉल करता है जिया को,
जहाँ वो उसे सख्ती से मना करता है कि किम को बिल्कुल मत बताना कि तुम रोबोट नहीं हो, वरना उसे भी एलर्जी का अटैक होगा और उसकी भी जान जा सकती है। अब डॉक्टर जी पहुंचता है किम के पास में, जहाँ दोनों कुछ बात करते हैं और डॉक्टर जी बोलता है चलो आज क्या करना है उसके बारे में डिसाइड करते हैं, और वो है AG3 को रीसेट करने के लिए। अब हमें किम और AG3 को दिखाया जाता है जो कि जिया ही होती है, और किम अपने फाइनल वर्ड्स बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुम जो मेरी जिंदगी में आई और तुमने मेरी जिंदगी में बहुत सारे कलर भरे और बहुत सारी खुशियाँ ला दी। मैं अपने आप को और समझ पाया और इस जिंदगी को और इंजॉय कर पाया। ये सब मेरे लिए एक मैजिक की तरह था, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे ये फैसला अब लेना पड़ेगा। तभी जिया बोलती है कि मास्टर, आपने भी मुझे अपनी सबसे कीमती सामान समझा, सबसे कीमती खजाना समझा और हमेशा मुझे प्यार किया, उसके लिए थैंक यू। जहाँ वो दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और किम अपना वो लॉकेट या फिर वो पेंडेंट निकालता है जो कि वो हमेशा अपनी ड्रीम गर्ल को देना चाहता था, और वो पहनाता है जिया को, जो कि उसके लिए AG3 है, और उसके गले मिलके बहुत ज्यादा रोता है और बहुत ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि उसे अब रीसेट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ हो जाता है खत्म, और ये था एपिसोड नंबर 9। इसके टोटल 16 एपिसोड हैं। जल्द ही हमें बाकी स्टोरी भी जानने के लिए मिलेगी कि क्या किम ने AG3 को रीसेट किया या नहीं किया, और आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, जैसे कि उसकी मुलाकात सच में जिया से होने वाली है ट्रेन में, जहाँ पे कि उसे पता चलेगा कि वो AG3 की मॉडल है और ह्यूमन है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जैसे कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है उसी की कंपनी में, उसे चेयरमैन या फिर कंपनी के ऑनरशिप से हटाने के लिए, और कुछ लोग हैं जो AG3 के पीछे अभी भी लगे हैं उसे चुराने के लिए, और डॉक्टर जी की रिस्पेक्ट या जो भी उसका सम्मान है वो भी उसे अभी तक वापस मिल ही नहीं है, उस पर भी काम जारी है, वो भी मिल पाएगा या नहीं, और किम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और इन सारे टंटों को संभाल पाएगा या नहीं, ये सब तो हमें आगे ही पता चलेगा, और मैं कोशिश करूंगा आगे के सभी एपिसोड एक साथ अपलोड कर पाऊँ। बाकी स्टोरी तो आपको अब आगे ही पता चलेगी, तब तक आप इंतजार कीजिए और कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला पार्ट मिस ना हो जाए आपसे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए ऑलवेज लर्न, बाय।